Good morning, everyone. Good morning. हाँ बता रहे थे ऑन कीजिए। ऐसा भेज रहेगा टेंशन बहुत सीरियस काम का है। यार उतर गया सबसे सीरियस काम तो इस पर नजर रखते हैं किसका पैर भटक रहा है। देखिए, ये म्यूट कर लीजिएगा आप, किसी का ना आवाज आ रहा है। हेलो। हाँ ठीक है, ओके। सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखिए, ये आई थिंक सभी लोग ज्वाइन कर चुके हैं ना, जिनका भी नॉमिनेशन था ये सीएजी कनेक्ट के लिए 2025 पीपल। सर शायद उदय सर ज्वाइन नहीं किए हैं, थोड़ा सा वेट कर लीजिए चंदन जी। अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक है। एक चलिए, मिनट। ठीक है, तब तक हम भी एक फोन कर रहा हूँ। आइए ना बैठ लीजिए यहीं पे। हाँ सर आइए ना, ज्वाइन नहीं किए हैं सर। हाँ आइए ना, रुकवाए हैं चंदन जी को। जी हाँ सर, आपके चैम्बर में ही है। हाँ हाँ ठीक है सर, आइए। हम बैठे अंदर में हैं। हाँ ठीक है आइए घूम लेके आए। नहीं नहीं कर लीजिए ना थोड़ा अच्छे से। बड़ा टफ है यार। अब यहाँ तो जेन्युइन रीजन ना है भाई। यहाँ पे हम लोग राहुल जी जब आ ही गए तो क्वालिटी इसका थोड़ा और अच्छा होना चाहिए हमको लगता है। हाँ? फोटो अच्छा नहीं है। इसमें तो ठीक है। उसका स्क्रीन है कि हम लोगों का स्क्रीन है ये? ये पूरा स्क्रीन तो उसका उनका स्क्रीन है। है बहुत लोग ना। कितने लोग हैं? दिखा दो नंबर। 18 लगभग 20-21 लोग हैं। सुनना ऐसा संदीप को भेज देते। संदीप ठीक है भाई। रामचंद्र जी का फोटो नहीं आ रहा। अल्लाह तेज में फोटो लगेगा ना। बता रहे थे कि पारा छूट गया था। कमल ट्रेनिंग स्टार्ट किया जाए। यहाँ बिजली की समस्या है, लैपटॉप बंद हो जाएगा, फिर हम ट्रेनिंग नहीं कर पाएंगे। सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन।
ठीक है, तो आई थिंक अब स्टार्ट करते हैं ना, और बाकी कुछ होगा तो इट्स नॉट वेरी हेक्टिक थिंग, सो हम कवर कर लेंगे। अगर सर ज्वाइन भी करते हैं बाद में कोई, तो हम बाद में कवर कर लेंगे। ठीक है, ओके। देखिए, ये सीएजी कनेक्ट पोर्टल का डेटा अब सभी MG 1 to 5 का सबका डेटा आ गया था, लेकिन मे बी सब पूरा ऑडिट यूनिवर्स में कवर होगा नहीं। जो डेटा यहाँ पे आया था उसमें वो पूरा ऑडिट यूनिवर्स नहीं कवर होगा, लेकिन जितना डेटा दिया गया था आपके साइड से वो सारा अपलोड कराया जा चुका है, और उसमें से कितना एक्टिवेट हुआ है नहीं हुआ है दैट यू कैन सी फ्रॉम योर पोर्टल। ओके, सो दैट आई विल कम टू लेटर ऑन। लेकिन उसके पहले जस्ट थोड़ा सा ब्रीफ कि आपको करना क्या है इसमें, ये देख लेते हैं। कि देखिए, पहले हम इसी पे आते हैं कि करना क्या है, कि एक्टिवेशन वाला जो हमारा मेजर टास्क है, कि आई डोंट थिंक, क्योंकि देखिए अब थोड़ा अपने साइड से भी बोलेंगे, क्योंकि आई एम अज्यूमिंग कि ये सीएजी कनेक्ट पोर्टल का ऑलरेडी यू आर अवेयर ऑफ दिस थिंग कि पोर्टल है क्या, किसके लिए है, और ये क्या पर्पज सर्व कर रहा है, और ये OIS के साथ कैसे वो काम कर रहा है। अगर इसमें कुछ और डिटेल में चाहिए बताना होगा तो आप बताइएगा। तो हम आ रहे हैं डायरेक्टली कि हमें क्या करना है। बीइंग नोडल फ्रॉम योर विंग्स, व्हाट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कि हम आपका जितना भी ऑडिटी बेस है वो सबको आप सीएजी कनेक्ट पोर्टल पे ऑन बोर्ड कराएं, वो सीएजी कनेक्ट पोर्टल यूज करना शुरू करें। और सीएजी कनेक्ट पोर्टल यूज करेंगे तो किस चीज़ के लिए, तो जितना भी सीएजी के साथ उनका इंटरेक्शन है, मतलब कंप्लायंस को लेकर के, जब हमारा IR इशू हो रहा है या ऑन गोइंग फील्ड विजिट चल रहा है उस दौरान, फील्ड विजिट जब हो रहा है उस दौरान भी, और एक बारी जब फील्ड विजिट हो गया तो हमारा हेडक्वार्टर से जब IR इशू हो जाता है, तो IR इशू होने के बाद का जो स्टेप है, यानी कि अब उसका फॉलोअप होगा, यानी अब कंप्लायंस होगा, वो रिप्लाई सबमिट करेंगे, देन वी विल फर्दर प्रोसेस देयर रिप्लाई एंड देन स्टार्ट द सेटलमेंट प्रोसेस ऑफ द पैरा और IR। ओके, लाइक अगर कुछ पैरा को सिलेक्ट किया गया है कि वो क्या करें कि SOF में कन्वर्ट करना है या DP में कन्वर्ट करना है, तो in those cases also this becomes a part of interaction between the department at highest level, department and the auditing। तो उस टाइम भी हम वो उनके पास क्या फैसिलिटी अवेलेबल होगी, कौन सा ऑप्शन अवेलेबल होगा, कौन सा फीचर है उनके पास जिसके थ्रू वो रिप्लाई अपना सबमिट करेंगे, और जो हमारा फर्दर रिबटल होगा उसको कैसे देख पाएंगे, कैसे वो फर्दर क्वेरी कर सकते हैं, ऑल दोज थिंग्स। यानी कि हमारा इंटरेक्शन है, 2 वे कम्युनिकेशन थ्रू द पोर्टल। हम यहाँ से रिप्लाई करेंगे, हम यहाँ से रिबटल देंगे, वहाँ से। चंदन जी आवाज नहीं आ रही है, एक भी मतलब कतई नहीं आ रही है, या फिर नहीं, धीरे धीरे आ रही है? आ रही है बस। ठीक है। आ रही है ना? ओके, तो आई थिंक आप अपना ना सिस्टम एक बार देख लीजिए या फिर रीज्वाइन कर लीजिए जिनको साउंड नहीं आ रहा है। तो देखिए, इसमें यही कि आप कैसे ऑडिट कैसे अपना इंटरेक्ट कर सकते हैं ऑडिट के साथ विद रिस्पेक्ट टू द पैरा और द ऑडिट प्रोडक्ट पर से, इंक्लूडिंग ऑडिट प्रोडक्ट, मतलब कुछ भी, मतलब इंस्पेक्शन रिपोर्ट से लेकर SOF हो गया, DP हो गया, एंड subsequent also, but as of now this is also further developing, so as of now हमारे पास जो फीचर है वो ये है SOF DP का रिप्लाई के लिए, SOF DP IR इसके रिप्लाई के लिए, and particularly as of now it is for compliance audit without subject matter, not for performance audit, financial audit। तो उसके लिए अभी यहाँ पे नहीं है, आपको यही compliance audit without subject matter ही देखना है इसमें। ओके,
तो जो मेजर टास्क है, बाकी की चीजें तो आपको मतलब मिल जाएगी, जो हम इस मतलब आधे घंटे 45 मिनट के जो सेशन में कवर करेंगे वो यही कि, और इसमें जो जो आपका जो कैरियर होना चाहिए वो भी इसी ओरिएंटेड कि आपको करना क्या है, आपको क्या करवाना है, ताकि वो ऑनबोर्ड करें। तो इसके लिए जो कंट्रोल ऑप्शन होंगे आपको, वो मैं दिखाता हूँ, लेकिन आप आई थिंक ये सीएजी कनेक्ट का ये मैनुअल वगैरह तो आपने देखा ही होगा ना, कि आप यूजर मैनुअल, क्योंकि देखिए OIOS से वी आर ऑल फेमिलियर विद, नाउ वी कैन से कि वी आर ऑल एक्सपर्ट इन। आवाज नहीं आ रही है चंदन जी। आप क्या नाम बताएंगे आप? अच्छा, हेलो चंदन सर, हाँ हाँ हाँ, जरा सीएजी किन को कनेक्ट का आवाज? एक छोटा सा इंट्रो भी दे दिया जाए, क्योंकि हम लोग उसको देख नहीं पाए अच्छा हैं। अच्छा अच्छा, थोड़ा सा बेसिक भी कुछ बता दिया जाए। बेसिक, ओके ठीक है। मतलब OIOS पे जो हम काम कर रहे हैं उससे और किस तरह से डिफरेंट है सीएजी कनेक्ट, है ना? अच्छा अच्छा, वो थोड़ा सा बता दिया जाए। ठीक है, तो वो भी हम करते हैं। उसको बताते तो हैं उसके और करने के बाद ही वो वाला काम करते हैं कि वो ये वाला एक बार बेसिक कर लेते हैं, हाँ, उसके बाद बेसिक फिर वो वाला बेसिक कवर करते करते हुए हैं करना उस तरफ कैसे चलें। कराना है। ठीक। ठीक, सो लेट्स सी। देखिए, क्योंकि इसका ना एक्चुअली वो ट्रेनिंग इन्वायरमेंट है नहीं, जैसे आप OIOS में जब ट्रेनिंग किए होंगे या बीच बीच में जो ट्रेनिंग होती भी है उसमें ये दिखाया जाता है कि ये ट्रेनिंग इन्वायरमेंट TRG इन्वायरमेंट करके है, जिसमें हम एक डमी इन्वायरमेंट है जिसमें हम कुछ भी क्रिएट करते हैं, तो उसका इम्पैक्ट होता नहीं है कुछ आपके ऑफिशियल वर्क वगैरह पे, आपके स्ट्रक्चर पे, आपके ऑपरेशंस पे, राइट। बट CAG कनेक्ट पोर्टल ये डिफरेंट पोर्टल है, ये नॉट एग्जैक्टली OIOS बट अ डिफरेंट पोर्टल इट इज, although ओके। highly correlated and integrated with this one OIOS. Okay, तो जैसे OIOS क्या है हमारा, ऑडिट एप्लीकेशन है। ऑडिट के लिए एप्लीकेशन है, इंड टू इंड प्रोसेस का, कि राइट फ्रॉम प्लानिंग से लेकर के हमारा जो रिपोर्ट होता है उसके पब्लिकेशन तक का, और इन ए साइकिल वी कैन से कि ऐसे लीगल प्रोसेस की वो प्लान हुआ, फिर वो रिपोर्ट पब्लिश हुआ, रिपोर्ट के बाद अगर कुछ फीडबैक आया उसके बेसिस पे फर्दर प्लानिंग हुआ हमारे ऑडिट का, and then again the planning starts and then the execution and reporting part again. So in the cycle it is going to make the overall system better, right? ये ऑडिटिंग एंड ऑडिट का जो सिस्टम है उसमें हमारा चल रहा है। तो इसके लिए हमारे पास जो OIOS के मॉड्यूल्स हैं वो हो गया, लेकिन ये CAG कनेक्ट पोर्टल क्या है, तो ये प्लानिंग में उनका पार्टिसिपेशन है कि नहीं, तो वेरी मिनिमल। तो अभी हम प्लानिंग का पार्ट तो इंक्लूडेड नहीं है, CAG कनेक्ट में नहीं है। जो मेजर हमारा इंटरेक्शन है वो किसके लिए है, हम पैरा रीच करते हैं, उनके पास जाता है, वो रिप्लाई सबमिट करते हैं या रिकमेंडेशन देते हैं, उसका वो जो फॉलोअप देंगे वो, तो इसके लिए हमारा इंटरेक्शन है। तो हमारा जो मेजर पार्ट है अभी जो कवर करने का कोशिश किया गया अभी के मॉड्यूल्स में CAG कनेक्ट पोर्टल में, तो वो है कि हम कैसे ऑडिट पैरा का रिप्लाई करेंगे, वो कैसे देखेंगे, उसका रिप्लाई करेंगे, दोज थिंग्स आर देयर। जस्ट 1 सेकंड। तो चंदन जी, हाँ हाँ अभी जो हमारा OIOS पोर्टल है उस पर CAG कनेक्ट एक्टिव है क्या, उस पर मतलब एक्सेस है क्या CAG कनेक्ट का, ऐसा कुछ? हाँ, देखिए हमारे पास तो एक्सेस नहीं होगा CAG कनेक्ट का एक्सेस किसके पास होगा, तो ऑडिटी के पास होगा, क्योंकि हम तो OIOS ही यूज करेंगे। अच्छा, Okay. CAG कनेक्ट जो है वो ऑडिटी के लिए है मतलब? हाँ वो यूज करेंगे, CAG कनेक्ट पर्टिकुलरली वो यूज करेंगे, ऑडिट यूज करेंगे वो देखने के लिए कि वो कितना पैरा रेज हुआ है, उन पे कौन कौन सा पैरा है, उसका क्या डिटेल है, कुछ अगर अटैचमेंट वगैरह में डाला है वो क्या है, उसी तरीके से कौन कौन सा IR है, SOF है, DP है, ऑल दोस थिंग्स वो देख पाएंगे कि उन पे कौन कौन सा रेज भरा हुआ है या ऑनगोइंग कौन कौन सा है जो मतलब ये पेंडिंग है। काम का जो हिस्सा है, मतलब ये बट गया, मतलब OIOS मतलब हम लोग हो गए एक्शन बॉडी, है ना,
और उधर से CAG कनेक्ट जो है वो कंप्लायंस के लिए हो गया, मतलब उस पर वो लोग कंप्लायंस करेंगे। हाँ मोटामोटी वही कि कंप्लायंस करेंगे, कंप्लायंस करेंगे इसके थ्रू। कंप्लायंस हम करेंगे, वो रिप्लाई सबमिट करेंगे, तो वो हाँ हाँ, रिप्लाई सबमिट करेंगे, मतलब इसका इसमें। तो देखिए इसमें ना इतने सारे मॉड्यूल्स हैं। ये बेसिकली इसमें अगर कंक्लूड करें ना तो हमारा वही है कि कंप्लायंस वाला पार्ट यानी कि ऑडिट ऑब्जर्वेशन हो गया और ऑडिट प्रोडक्ट हो गया, दो है, उसी में सारा इंक्लूडेड हो जाएगा। आप ऊपर से देखिएगा लेफ्ट साइड में जो ये वाला देख है ना, ब्लू जो है, ब्लू ग्रीन जो है, तो ये आपका होम वाला जो टैब है उसमें तो आपको बेसिक डिटेल मिल जाता है कि वो ऑडिटी के बारे में खुद का डिटेल देखेंगे कि वो उनके बारे में OIS कैसे उनका डेटा मेंटेन करके रखा हुआ है, वो सब आपको मिलेगा ऑडिटी एंटिटी डिटेल में, सेकंड वाला जो टैब है लेफ्ट साइड में। और ये इसके बाद ऊपर का दो छोड़ दें तो नीचे का जो तीन है ना, तीन चार जो है वो सारा पैरा से रिलेटेड है और प्रोडक्ट से रिलेटेड है। माय प्रोडक्ट डैशबोर्ड, ओके। तो इसमें प्रोडक्ट यानी कि इंस्पेक्शन रिपोर्ट वो अपना देखना चाहते हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि चंदन जी, हेलो। हाँ हाँ हेलो। वो अभी जो लेफ्ट साइड में हम लोग देख रहे थे ना, जो बता रहे थे, वो जरा 1 बाय 1 मतलब क्लिक हाँ हाँ करके वही कैसा मैं दिखाता है? दिखा रहा था, लेकिन ये जस्ट क्लिक करने के बाद वो एक एक करके कैसे आएगा वो भी मैं दिखाता हूँ, वही मैं दिखाने की कोशिश कर रहा था। ये देखिए लेकिन आपको अलग अलग, जैसे होम वाला है, होम वाला भी दिखाते हैं, उसके बाद ऑडिट एंटिटी डिटेल होगा, तो आप ये दो पे फोकस करिएगा, होम पे और ऑडिट एंटिटी डिटेल पे। सो एवरीबॉडी प्लीज बी फोकस कि अभी ये सारे जो है ना वो टैब में क्या क्या मिलेगा आपको। आप पहले क्या है जो ऑडिटी को करना है, दिस इज नॉट व्हाट यू हैव टू डू, लेकिन ये ऑडिटी को करना है। तो ऑडिटी का फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि वो CAG कनेक्ट पोर्टल पे लॉगिन करेंगे, वेबसाइट पहले तो ओपन करेंगे, तो आपको ये उनको डायरेक्ट भी करना पड़ेगा कि अगर वो कोई लोग अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप CAG कनेक्ट का आपको कहाँ पे लिंक मिलेगा, दोज थिंग्स, तो आप एक्चुअली देख भी सकते हैं कि कुछ नहीं, आप इसमें ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पे आप टाइप कर देते हैं CAG कनेक्ट पोर्टल लॉगिन, तो गूगल में सिंपली सर्च करके भी आप आवाज नहीं आ रहा चंदन जी। नहीं क्या आवाज प्रॉपर्ली आ रही है चंदन जी, कैरी ऑन। आ रही है ना, वो एक्चुअली उनको किनको आवाज नहीं आ रही है वो आप एक बार कॉल करके बता देंगे कि उनका सिस्टम में कुछ इशू है। अब वो ओके, तो देखिए हाँ, तो ये आप CAG कनेक्ट पोर्टल से गूगल में भी सर्च करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, ये cagconnect.cag.gov.in वाला वेबसाइट है। और यहाँ पे उनको लॉगिन करना होगा। एक्चुअली दिस इज द वन,
तो वो वाला वेबसाइट शायद काम नहीं करेगा। अगर वो गूगल सर्च करेंगे ना तो ऊपर वाला जो आया था ना वो वाला नहीं जाना है, सेकंड वाला जाना है, CAG connect idp.cag.gov.in। ओके, कनेक्ट ये वाला है। यहाँ पे लिखा आता है, ये देखिए बीच में लोगो के नीचे में ना CAG ऑफ इंडिया के नीचे में लिखा हुआ है CAG कनेक्ट, तो इस लोगो में ये वाला लिखा हुआ है, इसमें आपको करना है। और इनके लॉगिन में अभी कोई कैप्चा वगैरह नहीं है? वो दैट वी कम टू, अब स्टेप बाय स्टेप देखते हैं वो करना कैसे पड़ेगा उनको। ये तो देखिए, एक तो आपका यहाँ पे ये उनको गूगल पे मिल जाएगा, और दूसरा हमारा CAG वेबसाइट पे भी उसको पिन कर दिया गया है। जैसे ये आप देखिएगा लास्ट में ना, सेकंड लास्ट जो आपका है CAG कनेक्ट। CAG कनेक्ट, यहाँ से भी आप उनको डायरेक्ट करा सकते हैं। वेबसाइट ओपन होगा और यहाँ पे उनको लॉगिन करना है। ये हम लोगों के लिए है, हम लोग कनेक्ट में कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो इस तरीके से हम वेबसाइट पे जा सकते हैं। चंदन जी कुछ आवाज नहीं आ रही है। सिलेंडर जी है ना? हाँ जी, सब लोग क्या क्या बोल रहा है, कुछ कुछ तो स्पीकर तो अभी तो, उससे पहले तो कुछ आवाज आ ही रहा था जब शुरू हुआ था, तो वो अभी पता नहीं ऐसे क्या है। कौन कौन है, किनको आवाज नहीं आ रही है? शैलेश जी हैं और म्यूचुअल फंड में कौन लगाया हुआ है ना? मेरा तो SBI ये आप क्या करें? आप देखिए ये, अच्छा उनको ना कौन है, शैलेश जी है ना? ठीक है, तो हम कंटिन्यू करते हैं। एक्चुअली उनको अगर इशू हो रहा है तो प्लीज समबडी कॉल एंड टेल हिम टू रीजॉइन दिस, ओके, टू लीव द कॉल, लीव द मीटिंग एंड देन रीजॉइन प्लीज। और फिर हम ये देखिए, इसमें एक बारी हम यहाँ पे पहुंच गए कि ये वाला पेज हमने ओपन कर लिया। उसके बाद हम कैसे उनको कैसे करना होगा, तो इसके लिए वहाँ पे उनको मेल भी जाएगा, उसमें डिटेल इंस्ट्रक्शन है कि कैसे कैसे उनको एक्टिवेट करना है। सो आई जस्ट ओपन दैट पार्ट कि जिसमें उनको एक्टिवेट करने वाला है। नहीं तो इस ये वाला जो आपका जो वो भेजा है ना हमने, यूजर मैनुअल भी भेजा है, उसमें भी है कि आप यहाँ भी लिंक दिया हुआ, तो मल्टीपल प्लेस है। ये उनको मेल जाएगा, जैसे जिनका जिनका आपने ईमेल आईडी दिया था अनेक्सर ए में, आपके विंग से जो आया था, जो शेयर पॉइंट पे हमने लोकेशन शेयर किया था उसमें, तो जो जो ईमेल आईडी आप दिए थे वो उनको आपको बोलना है कि आप वो ईमेल आईडी चेक करिए, और उस ईमेल आईडी पे उनको गया होगा OIS नोटिफिकेशन से मेल, ओके। तो उस मेल में ये वेबसाइट भी लिखा होगा, फिर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, टेम्पररी पासवर्ड लिखा हुआ होगा, और इस पासवर्ड का यूज करके वो अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। इसमें ये भी हो सकता है कि एक बार जब इस पर वो ओपन कर लें तो उसको बुक मार्क कर लें, है ना?
अपने अपने सिस्टम में बुक मार्क करके। हाँ बुक मार्क कर सकते हैं, वो बाद एक बार एक्टिवेट हो जाए देन यू कैन डू। ये देखिए एक बार हो गया कि वो लॉगिन वाले पेज पे गए, उन्होंने अपना ईमेल आईडी डाला, टेम्पररी पासवर्ड डाल करके एक बार लॉगिन कर लिया, उसके बाद न्यू पासवर्ड सेट करने के लिए वो न्यू पासवर्ड भी सेट कर लिए। अगर उनको कोई इशू आ रहा है सो तब आप फिर बताएंगे, तब इसमें आपको देखना है कि क्या इशू आ रहा है, सही वेबसाइट पे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, दो चीजें। और इसमें फिर भी एक बार पासवर्ड रीसेट कर लेंगे, फिर उनको जब पासवर्ड डालेंगे तो उनको ना लॉगिन इमीडिएटली करने नहीं देगा, वो एक पूछेगा इस तरीके से कि आप ना वो जैसे आप कैप्चा वगैरह डालते हैं तो वही मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेटर जो है वो वाला। तो इसमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेटर के लिए एक ये मोबाइल से आपको उनको डाउनलोड करना पड़ेगा किसी मोबाइल में, ये गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप या फ्री ओटीपी माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर, बट गूगल ऑथेंटिकेटर या माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर वो डाउनलोड करेंगे किसी एक मोबाइल में। ओके, इसके लिए लिंक भी वहां पे आ जाएगा। ये तो उसी मोबाइल नंबर से करना होगा ना जो कि नंबर उस पर होगा वो iOS पर। नहीं जरूरी नहीं है, आप किसी दूसरे मोबाइल से भी उनको बोलेंगे कि वो दूसरे मोबाइल को भी लिंक कर सकते हैं, ये क्योंकि वो लिंक करेगा वो डिवाइस। तो मोबाइल को लिंक कैसे करेंगे ताकि ओटीपी उस पे आए? ये स्कैन करना पड़ेगा। देखिए ये सेकंड पॉइंट इसमें देखिएगा, जैसे हम लोग ओपन द WhatsApp लिंक एप्लीकेशन। वगैरह खोलते हैं उस तरह से, है ना? हाँ एग्जैक्टली। स्कैन तो ओपन करेंगे कर किसी स्कैनर से करना पड़ेगा। ये स्कैनर यही वाला ऊपर जो फर्स्ट पॉइंट में जो लिखा है ना कि ये वाला डाउनलोड करिए, इंस्टॉल वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑन मोबाइल, सो ये वाला डाउनलोड करेंगे और इससे स्कैन करेंगे ये वाला। हेलो 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 चंदन जी। हाँ गौरव जी, जितना अभी तक हम समझ पा रहे हैं सीएजी कनेक्ट ऑडिटी यूनिट को करना है। हाँ जी हाँ। तो सारा लॉगिन का आईडी और सब पासवर्ड तो ऑडिटी यूनिट क्रिएट करेगा ना? बिल्कुल। नहीं तो रुपेश जी को कंफ्यूजन हो रहा था कि हम लोग अपने मोबाइल से करेंगे। हम लोग तो अपने मोबाइल से वो iOS पर कर ही चुके हैं। नहीं सर, वो मैंने उनके भी आपने पूछा था, मतलब जब हम लोग बताएंगे उनको कि आपको क्या करना है कैसे करना है। हाँ तो हम लोग को बताना है कि आपको अपने मोबाइल से करना है। हाँ बिल्कुल। हम लोग नहीं बिल्कुल आपको बताना है। ठीक है, थैंक यू। ये सारा बताने के लिए है कि आप कैसे उनको हेल्प करेंगे कि वो ज्वाइन कर सकें हमारा नेटवर्क, वॉइस नेटवर्क सीएजी कनेक्ट। ओके, तो ये वाला एक ऐप डाउनलोड करेंगे वो मोबाइल पे और फिर स्कैन करेंगे, ये वाला ऑन स्क्रीन आएगा। तो ऑन स्क्रीन आने पे जब यूजर नेम और पासवर्ड वगैरह डालेंगे ना तो ये वाला आएगा इंस्ट्रक्शन और डाउनलोड इंस्टॉल करने बोलेगा। इंस्टॉल करने के बाद दोबारा से यूजर नेम पासवर्ड डालेंगे और तब ये वाला जब दोबारा से आएगा तो इसको स्कैन करेंगे और मोबाइल को लिंक कर लेंगे। तो इस तरीके से मोबाइल लिंक हो जाएगा आपका। और वो डिवाइस लिंक हो गया तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो पासवर्ड रीसेट के लिए आप वही फॉरवर्ड पासवर्ड वगैरह करेंगे तो वो कंटिन्यू करेंगे। चंदन जी, हाँ वो एक बार मोबाइल लिंक होगा तो मतलब वो हमेशा कनेक्ट रहेगा या हर बार ये करना पड़ेगा, स्कैन करना पड़ेगा ओटीपी के लिए? अच्छा, ये एक बार लिंक होगा तो वो रहेगा। हाँ सिर्फ शुरू करने के लिए, हाँ डिवाइस लिंक करने के लिए। उसके बाद फिर अपना जो पासवर्ड है उससे जैसे खुलता है जनरली वैसे खुल जाएगा। हाँ लेकिन पहली बार ये करना पड़ेगा। हाँ लिंक करना। ये जो बारकोड है वो तो बस ऐप इंस्टॉल करने के लिए ही है ना? नहीं, ये बारकोड लिंक करने के लिए मोबाइल को आप देखिए, ये मोबाइल को लिंक कर रहे हैं कि इस मोबाइल के थ्रू ही आप लॉग इन कर रहे हैं। ये मोबाइल के थ्रू आपने ऑथेंटिकेट कर दिया कि ये वाला डिवाइस जैसे जिस सिस्टम में वो लॉग इन करना चाह रहे हैं तो सिस्टम को लिंक करने के लिए एक मोबाइल नंबर से लिंक करना पड़ेगा ताकि हमारा एक वो बना रहे कि
कंट्रोल। जैसे दो सिस्टम पे यूज करना चाह रहे हैं तो आपको दो सिस्टम को लिंक करना पड़ेगा अपने मोबाइल। एक ही मोबाइल तो एक ही रहेगा जिसमें आपने ऑथेंटिकेटर यूज किया है, और उस मोबाइल से आपको दो डिवाइस को लिंक करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप दोनों डिवाइस पे जब ओपन करेंगे CAG कनेक्ट, तो यहाँ पे स्कैन करके उस डिवाइस को लिंक करना पड़ेगा, दो सिस्टम को लिंक करना पड़ेगा। तो इसमें 2 से ज़्यादा सिस्टम भी हो सकता है? हाँ, देयर इज लिमिट लाइक 3 और 4 ऐसे कुछ है, 4। तो यहाँ पे एक बार डिवाइस लिंक हो गया, तब वो आप दोबारा से जब ईमेल आईडी पासवर्ड डालेंगे, साइन इन करेंगे, देन यू आर गुड टू गो। ओके, जैसे हमारा कवच होता था उसी तरीके से, लेकिन कवच में डाल भी सकते थे, वहां से पिक भी कर सकते थे। इसका भी देखना पड़ेगा उसमें ईमेल के लिए। और फिर बाद में एक बार यूज करने लगे तो रीसेट करना है पासवर्ड वगैरह, तो फर्दर फॉरवर्ड पासवर्ड करेंगे, फिर से आपको मेल जाएगा, मेल के थ्रू आप डायरेक्ट करेगा आपको वेबसाइट पे, वहां पे आप रीसेट करिए। ओके, मेल पे जाएगा रीसेट करने के लिए? हाँ, मेल पे आपको इंस्ट्रक्शन जाएंगे, जो आपने मेल आईडी दिया है वो, मतलब ऑडिटी का जो मेल आईडी है, ऑफिशियल मेल आईडी जो है उसी पे जाएगा। ओके, ये है आपका रीसेट के लिए। आवाज नहीं आ रही है चंदन जी, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। क्या करे, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है कुछ। ये वो EDP या उससे नहीं है क्या? DSL से कोई नहीं है क्या यहाँ पे? हेलो, क्या करे थे कुछ। अजीत जी कैन यू प्लीज, ये कौन है? चित्रंजन जी है या अजीत जी? सुनाई नहीं दे रहा, समझ में क्या है। बिकॉज वो सुन नहीं पा रहे हैं, उनको पता भी नहीं चल रहा, और कौन बोल रहे हैं मेरे को ये भी नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा, ये शैलेश जी हैं क्या? शैलेश जी बोल रहे हैं सर। शैलेश जी हेलो, हैं तो ना, मैं उनको रिमूव कर रहा हूँ, बोलिए कि वो फिर से ज्वाइन करेंगे। हेलो। ओके, अगर हाँ, आप आवाज आ रही, बोलिए। हेलो, हेलो, हाँ हाँ बोलिए। शैलेश जी को एक बार ही बोल दीजिएगा कि वो ज्वाइन कर ले दोबारा से। आवाज आ रही है चंदन जी? हाँ हाँ ठीक है, लेकिन वो एक शैलेश जी को नहीं आ रहा, तो उनको सिस्टम में या तो इशू होगा या कनेक्शन में कोई इशू होगा, तो एक बार वो फिर से ज्वाइन कर लेंगे, नहीं तो वो सिस्टम एक बार ही चेक कर लेंगे अपना, जो उनका साउंड वगैरह है ना, साउंड सेटिंग वगैरह देख लेंगे। ठीक है, तो एक बार जब हमारा लॉगिन हो गया, वो रीसेट भी कर लिए, चलिए, तो हमारा ये एक्टिवेशन वाला पार्ट कंप्लीट होता है कि नाउ दे आर गुड टू गो विद देयर प्रोसेस। हेलो हेलो, शैलेश जी, कैन यू हियर नाउ? शैलेश जी, आपको आवाज आ रही है क्या मेरी? उसमें आपको टोटल एम्प्लॉई है 230। कल मेरे को डेटा भेजा, उसमें 210। हेलो शैलेश जी,
ठीक है, तो हम कंटिन्यू करते हैं। तो एक बार हमने ये पासवर्ड सेट कर लिया, जो भी पासवर्ड का पॉलिसी है कि कैसे कैसे क्या क्राइटेरिया है, तो अपर लोअर स्पेशल कैरेक्टर को मिला करके आप कर लीजिए, वो हो जाएगा उनका। नाउ रीसेट सक्सेसफुल, सो यूर टू गो एंड एक्टिवेशन सक्सेसफुल। तो एक आपका एक्टिवेशन सक्सेसफुल हो गया। दिस इज द मेजर टास्क, जो इम्प्लीमेंटेशन में हमारा जो सबसे बड़ा काम है वो ये वाला है। बाकी का प्रोसेस तो धीरे धीरे हो ही जाता है, सीख ही लेंगे। तो एटलीस्ट आपको ये करवाना है, एक्टिवेशन वाला। एक्टिवेट हो जाएगा तो वो अपना लॉगिन करेंगे इस तरीके से, यूजर नेम पासवर्ड डालेंगे तो इस तरीके से उनका होगा और वो इस तरीके से देख पाएंगे। अच्छा चंदन जी, हाँ हाँ ये मोबाइल से जब हम कनेक्ट कर लिए हाँ हाँ तो OTP फिर मोबाइल पे मिलेगा, है ना? मतलब कनेक्ट करने के बाद हाँ हाँ जब भी फिर हम लॉगिन करेंगे तो उस मोबाइल पे OTP मिलेगा, है ना? हाँ हाँ लेकिन OTP लेकिन पहली बार जो रीसेट करना है उसके लिए मेल पे जाएगा, मेल के जरिए होगा सब, है ना? मतलब मोबाइल से लिंक करने के बाद भी शुरू में हमको अपने मेल से लिंक खोलकर रीसेट करना पड़ेगा। हाँ हाँ, वो पहले रीसेट करना पड़ेगा आपको, उसके बाद फिर आप जब लॉगिन करने के लिए जाएंगे ना, सक्सेसफुल पासवर्ड, तब आपको वहाँ पे मोबाइल से लिंक करना पड़ेगा। ओके, देन आप लॉगिन, जब यूजर ने पासवर्ड डाल दिए तो आप जब लॉगिन करेंगे तो आपका इस तरीके से पेज खुलेगा। ये आपका CAG कनेक्ट पोर्टल का लॉगिन है, जैसा हमारा OIS का लॉगिन है उस तरीके से आप एक नए पोर्टल में घुस चुके हैं नाउ। तो देखिए, ये इस ईमेल आईडी से लॉगिन किया गया था इसमें, APMS लॉगिन आप राइट कॉर्नर में देख सकते हैं। तो इस ईमेल आईडी से ये आपका, तो कई बार क्या होगा कि आप जो ईमेल आईडी दिए होंगे उस पर लॉगिन नहीं कर रहा आदमी, तो वो देखना जरूरी है कि आप जो वैलिड ईमेल आईडी दिए नहीं, या उसी ईमेल आईडी को आप इनबॉक्स उसी का चेक कर रहे हैं। ओके, तो दिस इज वन थिंग। अगर ये सारा सही है लॉगिन वगैरह, तो अभी हमारा सेकंड पार्ट आता है कि जिसका ईमेल आईडी है, जिसका भी लॉगिन है, ये हो सकता है वो ऑडिटी आपका सेक्रेटरी लेवल का ऑडिटी हो, या डायरेक्टरेट हो, वो सेक्रेटरी प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो, या फिर हो सकता है डिस्ट्रिक्ट लेवल का अथॉरिटी हो, या इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी हो। तो उस केस में ना, जैसे एक रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर उनका बन रहा है, तो उसमें क्या करना है कि अगर वो देखना चाहते हैं कि मान लीजिए कि डायरेक्टरेट लेवल का आपने लॉगिन करा, डायरेक्टरेट लेवल का ऑडिटी ने लॉगिन किया है, तो नाउ दे माइट बी हैविंग मल्टीपल रिपोर्टिंग एंटिटीज टू देम व्हिच आर अंडर जुरिस्डिक्शन ऑफ ऑडिट, जिनका ऑडिट हुआ है या होता है। तो अब वो अगर डायरेक्टरेट से देखना चाहते हैं कि कितना हमारा दूसरे एंटिटी का, जो उनके रिपोर्टिंग एंटिटी है उनका, वो देखना चाहते हैं स्टेटस, तो उनका कितना पैरा पेंडिंग है, कितना प्रोडक्ट पेंडिंग है, तो उसके लिए, या आप खुद का देखना चाहते हैं, तो द फर्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है इसमें, वो है कि एंटिटी का नेम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे सेलेक्ट नेम, तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आएगा, जितने भी इसके रिपोर्टिंग एंटिटीज होंगे वो सबका यहाँ पे एंटिटी नेम वगैरह आएगा। जैसे डायरेक्टरेट का और भी नीचे में जितने भी हैं तो उनके एंटिटीज वो सारे सारे आएंगे। रिपोर्टिंग होगा, उसको कोई रिपोर्टिंग नहीं है तो उनका खुद का आएगा, एक ही आएगा। और ये रिपोर्टिंग बोलने का मतलब क्या हुआ, आपका OIS के अंदर में रिपोर्टिंग बना हुआ होना चाहिए। जो OIS में जब ऑडिटिंग यूनिवर्स आपने बना रखा है अपने जुरिस्डिक्शन विंग के लिए, तो वहां पे आपने उस तरीके से रिपोर्टिंग बनाया हुआ है कि नहीं, सो दैट यू हैव टू इंश्योर इफ एनी डिस्क्रिपेंसी दे फाइंड कि अच्छा वो लॉगिन कर रहे हैं, मान लीजिए कि डायरेक्टरेट में लॉगिन कर रहे हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, और वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे तो ये ऑफिस के लिए पर्टिकुलरली आपका यूजफुल है, वो बोल रहे हैं कि हम यहाँ पे तो सिर्फ देखने को मिल रहा है, जो मेरा रिपोर्टिंग एंटिटी है उसका तो मिल ही नहीं रहा है, राइट। जैसे डायरेक्टर ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट में अगर देखेंगे तो वो चाहते हैं ये सीट वगैरह का देखना चाहिए, लेकिन वो देख नहीं पाते। हाँ बोलिए। जैसे हम इलेक्शन डिपार्टमेंट की बात करें, तो यहाँ से डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन का कोई मान लीजिए IR है, ठीक है,
तो अगर वो जनरेट होता है तो एक इलेक्शन डिपार्टमेंट का एक एग्जांपल लेके जो है ना थोड़ा सा बताइए ना कि कितने लॉगिन होंगे, मतलब किस किस लेवल पे लॉगिन होगा, है ना, कितने लोग होंगे। जैसे हमारे यहाँ भी OIS में हम लोग काम करते हैं, तो हर एक ऑडिटर का, डबल AO का, सबका अपना अपना लॉगिन है ना, और अपने अपने चैनल का हम लोग जानते हैं। तो यूनिट में क्या कितना लेवल हो, जैसे किसी एक डिपार्टमेंट का एग्जांपल लेते, जैसे इलेक्शन का ही है, तो कैसे कैसे वहाँ पे होगा। देखिए वो मैं दिखा देता हूँ एक बारी तो, कि आप ना इसको OIS में अगर अंदर में OIS के अंदर में अगर हम देखना चाहें तो क्या होगा, कि जैसा हमने अपने ऑफिस के अंदर में स्ट्रक्चर बनाया हुआ है उनके लिए, ऑडिटिव यूनिवर्स के अंदर में जैसा उनका रिपोर्टिंग बनाया हुआ है, तो उस तरीके से उनको दिखेगा। आपके पास जो लिस्ट गई है चंदन जी ईमेल आईडी की, हाँ, तो हर एक डिपार्टमेंट से बहुत सारे ईमेल आईडी आपको मिले होंगे। हाँ, हर एक लेवल का, हर एक चैनल का, और सबको लॉगिन आईडी पासवर्ड एलोकेट हुआ होगा। हाँ, जिनका ईमेल आईडी दिया गया है उनका एलोकेट हुआ। तो हम लोग जब ट्रेनिंग देंगे स्टेट या किसी जब देंगे, तो हर एक चैनल के लोग मतलब सेम मीटिंग में होंगे। हर एक चैनल का हमारे यहाँ का जितना हम लोग जैसे OIS से जुड़े हुए हैं, तो जिस डिपार्टमेंट में हम ट्रेनिंग देने जा रहे हैं, तो वहाँ भी तो चैनल होगा ना। तो हम लोग जो ट्रेनिंग देंगे तो वहाँ सेम ट्रेनिंग होगी, हर एक लेवल के लोग होंगे। हाँ, राइट। सबका अपना अपना आईडी पासवर्ड। हाँ, होगा, होगा ही, बिल्कुल होगा। जिनका अब होगा, इसका मतलब आपने दिया कि नहीं, वहाँ पे आपको चेक करना है कि आपने अपना जो एनेक्सर ए जो सबमिट किया था। जैसे अगर हम आपका वही आपका MG3 ना, MG3 एनेक्सर ए, हम लोग तो जैसे वेटिंग से है ना, वो तो हेडक्वार्टर मेरा जान रहा है किसका लिस्ट हुआ है, हम तो नहीं जान रहे हैं। एनेक्सर A245 तो MG1, let us see, take MG1 itself और this one, okay। तो देखिए, जैसे ये एंटिटी आपने दिया है, ये एंटिटी आईडी और ईमेल आईडी, तो यही दोनों चीज के बेसिस पे उनका अकाउंट क्रिएशन का जितना भी रिलेशन है, यही दो चीज पे है, एंटिटी आईडी और ईमेल आईडी। ये तो एक तो मल्टीपल चलेगा नहीं, तो इसमें तो एक ही क्रिएट हुआ होगा, या तो ये हटा दिया गया होगा, या फिर वो इसमें से एक लिया गया होगा, ओके। क्योंकि वो देखिए, इसमें जैसे आपने मल्टीपल आईडी दिया है, तो ये तो क्रिएट नहीं हुआ होगा, इसमें से एक के बेसिस पे क्रिएट हुआ होगा। क्योंकि आप देख रहे हैं ना, वो इसी ईमेल आईडी के बेसिस पे वहाँ पे लॉगिन आईडी क्रिएट हो रहा है, राइट। तो उनको एक ईमेल आईडी देना है, जिसको वो प्राइमरी कंसीडर करते हैं एक लेवल पे। तो एक ही ईमेल आईडी से सारे लोग काम करेंगे किसी ऑफिस में, लॉगिन करेंगे, मतलब एक लेवल में, हाँ, एक लेवल में तो एक ही रहेगा, हाँ, एक लेवल में एक ही अलॉटेड होगा। जैसे मंडल कारा है कोई, है ना, हाँ, तो मंडल कारा में कोई एक ही कंप्यूटर, मतलब एक ही लॉगिन होगा। राइट, करेक्ट। मंडल कारा में अगर कोई सुपरिटेंडेंट का है, तो सुपरिटेंडेंट का अगर वो बना हुआ है, तो उसमें एक ही रहेगा, एक ही आईडी रहेगा, एक ही ईमेल आईडी या एक ही लॉगिन आईडी के बेसिस पे वो लॉगिन कर पाएंगे। उसको वो 2 सिस्टम पे 3 सिस्टम पे ऐसे कर सकते हैं। हम ये कहना चाह रहे थे चंदन जी कि हमारे यहाँ अथॉरिटी जैसे DAG और AG हैं, नहीं है, लेकिन IR पे तो हम लोग मतलब चैनल काम करता है, तो राइट, सुपरिटेंडेंट को लॉगिन मिला हुआ है, तो उनके माध्यम में सब काम करेंगे, उन्हीं का आईडी लेकर काम करेंगे सबऑर्डिनेट। हाँ, उसमें उनको यही है, उनको एक ही पे काम करेंगे, क्योंकि ये हमारा ये ऑडिट एप्लीकेशन है, हमारा जो 10 लाख कितना यूनिट है, तो ऐसा नहीं है कि
उनके लिए क्रिएट किया गया है, मल्टीप्लाइड बाय करोड़ ऑफ मतलब हम लोगों की तरह नहीं होगा, वहाँ नहीं एक नहीं, ही आईडी होगी। उनको सिर्फ चैनल जैसे अभी भी होता है ना कि ऑडिट के लिए उन्होंने एक अलग से नोडल ऑफिसर बना रखा है, कई कई स्ट्रक्चर में है ना कि हर एक कमिश्नरेट में या जो भी डायरेक्टरेट है तो उसका एक ऑडिट से इंटरेक्शन के लिए उन्होंने बना रखा है, एक सेल बना रखा है या ऑडिट डेस्क बना रखा है, जो ऑडिट पैरा अगर अप्लाई करते हैं पर्टिकुलरली वो देखते हैं। तो उसी तरीके से मानिए कि एक लेवल पे उनको एक आईडी दिया गया है जो उनके नोडल होंगे वो इंटरेक्ट करने के लिए। ओके, तो इस तरीके से होगा। जैसे हमारे पास कार्यालय में मल्टीपल आईडीज हैं, उनके पास मल्टीपल आईडीज नहीं होगी। हाँ नहीं नहीं, हमारे जैसा नहीं होगा, उनका अपना अपना एप्लीकेशन है, दैट इज वेरी वेरिएबल ना, कि आप कारा में अलग होगा, पुलिस में अलग होगा, हेल्थ में अलग होगा, उनका अपना इंटरनल एप्लीकेशन होगा, जीएसटी अलग रिपोर्ट एप्लीकेशन। करने के लिए है ना। हाँ अपना वर्किंग अलग अलग सबका है, तो उसमें हम इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं। ओनली थिंग इज दैट हाउ दे आर इंटरेक्टिंग विद ऑडिट, वी आर कंसर्न विद दैट। वो अपना डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो खुद से लेंगे, कैसे वो जो एप्लीकेशन यूज करते हैं। मतलब इंटरनल लेवल पे जो भी वो करें, एजी ऑफिस के साथ जो उनका कम्युनिकेशन होगा वो सीएजी कनेक्ट के माध्यम से एक आईडी के साथ होगा। करेक्ट। ठीक है, जो इनसे तो और यहाँ पे एक आप कॉलम बनाई है ईमेल आईडी। तो वहाँ पे देखने के लिए अगर आप चाहते हैं सुनिए ना, तो फिर कुछ डिलीट मत कीजिए, खाली इसमें आप एम्प्लॉय का खाली ईमेल आईडी का कॉलम बनाइए, इसमें ईमेल आईडी डालिए, ठीक है? निकल जाएगा तो बाहर जाके हाँ, कोई बात नहीं, खाली इसमें आप एम्प्लॉय का कॉलम बनाइए, ईमेल आईडी डालिए, ठीक है? जैसे देख लीजिए किसी का अगर मैं देखना चाहूँ रिपोर्टिंग, तो आप आगे जैसे तो इम्प्लीमेंटिंग इसका क्लासिफिकेशन है, तो हियर रिपोर्टिंग इज वेरी डिफरेंट। तो देखिए इसका कुछ भी रिपोर्टिंग डाला हुआ है रैंडम, ओके। तो जिसका आपने लॉगिन किया है मान लीजिए यही वाला, तो आपको पहला तो ये एंटिटी आईडी देखना है, दूसरा क्या होगा उनका ईमेल आईडी डाला होगा, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में देखेंगे तो ये वाला ईमेल आईडी जो होगा इस वाले ईमेल आईडी से उनको लॉगिन करना है, या आपने जो दिया है ये वाला आईडी दोनों का सेम है तो ओके। इसके लिए अब ये आपने दिया है, ये इम्प्लीमेंटिंग है और इसको कोई रिपोर्ट करने वाला माइट नॉट बी देयर और माइट बी देयर, दैट इज नॉट अवेलेबल। लेकिन ये किसको रिपोर्ट कर रहा है ये आप यहाँ पे देख पाते हैं, ये किसको रिपोर्ट कर रहा है, या आप इसको चेंज कर पाते हैं, ये किसको इसका रिपोर्टिंग चेंज करना है तो यहाँ से उनको ये आपको ये चेक करना है कि कैसा रिपोर्टिंग उनका है। जिस एंटिटी के लिए देख रहे हैं तो उनका ईमेल आईडी आप देखिए, ईमेल आईडी को आप एंटिटी आईडी से मैच करिए, उस एंटिटी आईडी के बेसिस पे आप ओआईएस में एक बार सर्च करिए कि उनका डिटेल क्या है, ओके। ऑडिटिव यूनिवर्स में उनका क्या डिटेल डाला हुआ है वहाँ पे देखेंगे, तो वहाँ पे जो चीज़ आप जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो उनके रिस्पेक्ट में देखना चाहिए आपको वो है आप उनका रिपोर्टिंग देखेंगे कि वो किसको रिपोर्ट कर रहा है या इसको कौन रिपोर्ट कर रहा है, दोज थिंग्स। और जो सेकंड पार्ट जो है इसको कौन रिपोर्ट कर रहा है या ये देखने के लिए ना आपको यहाँ पे नहीं तो हायरार्की सर्च इसके लिए ज़्यादा यूजफुल है, जो आपको यहीं पे मिलता है हायरार्की सर्च, एडवांस सर्च है और हायरार्की सर्च है। इस वाले में आपको ये मिल जाएगा कि ये किसको रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन इसको कौन रिपोर्ट कर रहा है ये वाला आपको ना हायरार्की सर्च में मिल जाता है। तो हाँ, इसकी जरूरत तो नहीं है तो ये आपका हो जाएगा। उसके अलावा आप जो देखेंगे कि एक पेज था ना कि वो दूसरा एक ये वाला था ना, दूसरा टैब होम के बाद में जो आपका था होम वाला, तो ये हो गया ना। होम वाला का मतलब यही है कि यहाँ पे आपको अगर मल्टीपल रिपोर्टिंग है तो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे कि आप खुद का यहाँ पे देखना चाहते हैं डिटेल, या आपको जो एंटिटी रिपोर्ट कर रहा है उसका डिटेल देखना चाहते हैं, यानी प्रोडक्ट पेंडिंग पैरा वगैरह देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ये वाला आपको होम पे मिलेगा और उसका नीचे में डिटेल दिखा देगा कौन सा प्रोडक्ट है आपका अभी। और ये सेकंड पेज आपका ये है ऑडिट एंटिटी डिटेल, जो हम अभी ये ओआईएस में दिखा रहे हैं ना कि ये ऑडिट एंटिटी डिटेल, तो इनको भी ये वाला ऑडिट एंटिटी डिटेल वाला पेज देखने को मिलेगा, जो इस तरीके से
रहेगा ये वाला ऑडिट एंटिटी डिटेल। तो अपना किसी एंटिटी का अगर ओपन करते हैं, जिसका भी उन्होंने सेलेक्ट किया था फर्स्ट पेज पे, या यहाँ भी उनको सेलेक्ट करने के लिए मिल ही जाएगा एंटिटी नेम। तो यहाँ पे दिखाएंगे कि उनका क्या एंटिटी आईडी क्या है, नेम क्या है, रोज थिंग्स। तो और एड्रेस क्या है, और बाकी का जो इन्फॉर्मेशन अगर, जो कि अभी हम उसको प्रायोरिटी पे नहीं आप दे रहे होंगे, कि बजट इन्फॉर्मेशन, रिसीट ऑन अकाउंट का जो रिसीट हुआ है वो सब इन्फॉर्मेशन, तो वो सब भी यहाँ पे डाला होगा। अब बोलेंगे कि ये सब तो ब्लैंक है, तो ब्लैंक आपको कहाँ से मिलेगा, उसको भरना होगा, तो वो नहीं भर पाएंगे। ओके, ऑडिटी जब लॉगिन करेगा तो वो अगर देखेगा ना यहाँ पे, तो उनको ये वाला नहीं दिखेगा, ये डिटेल दिखेगा, लेकिन वो चेंज करने का ऑप्शन उनको नहीं दिखेगा। टू मेक एनी चेंजेज दे हैव टू कॉन्टैक्ट द कंसर्न्ड पर्सन, जिसका यहाँ पे उनको ये दिखाएगा कंसर्न्ड पर्सन कौन है, यानी विंग में जो होंगे ना, विंग के या ऑफिस का ईमेल आईडी होगा उस तरीके का। तो चेंजेज आपके थ्रू ही होगा। और कहाँ से करेंगे आप, तो आप यहाँ से जो OS वाला पेज है इसमें आप यहाँ पे एड्रेस चेंज कर सकते हैं। आप जो नंबर वगैरह, मोबाइल नंबर वगैरह कुछ और अगर चेंज करना चाहते हैं, उनका नाम वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, या रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर चेंज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। ओके, या फिनेंशियल डेटा डालना चाहते हैं जो बजट वगैरह का था, तो वो सब यहाँ से ऐड वगैरह करके कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा सेकंड वाला पार्ट जो है ऑडिट एंटिटी डिटेल का हो गया। थर्ड पार्ट जो हमारा आता है वो है डैशबोर्ड, प्रोडक्ट का डैशबोर्ड। तो प्रोडक्ट डैशबोर्ड में आपको यहाँ भी आपको एंटिटी सेलेक्ट करना पड़ेगा, सेम राइट। तो आप एक बार एंटिटी सेलेक्ट करेंगे कि खुद का देखना है या आपके जो रिपोर्टिंग एंटिटीज हैं उनको देखना है, तो उनका देखना है डिटेल, तो वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप टाइप ऑफ प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे कि इंस्पेक्शन रिपोर्ट उनका देखना चाहते हैं, एसओएफ देखना चाहते हैं, कि और विच अदर प्रोडक्ट यू वांट टू सी। ओके, तो उसका टाइप ऑफ प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे, उसका तो वहाँ से सर्च करेंगे तो आपको दिखा देगा, या डेट वाइज फिल्टर जैसा लगाना चाहते हैं फॉर पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट यू कैन सी। ओके, तो इसमें आप मान लीजिए किसी एंटिटी का 3 इंस्पेक्शन रिपोर्ट पेंडिंग है, 3 इंस्पेक्शन रिपोर्ट है, तो आप उसको यहाँ से वहाँ 3 लिस्टेड हो जाएगा, जैसे कि तो अप्लाई वाला पार्ट हो गया, वहाँ पे सिंपली वो लिस्टेड हो जाता है। जैसे यहाँ पे अगर हमने पेंडिंग वाला में लिया, तो ये तो पेंडिंग ऑब्जर्वेशन एंड प्रोडक्ट तो हमारा लास्ट वाला पार्ट है, सेकंड लास्ट वाला, रिस्पॉन्ड टू पेंडिंग ये वाला है। तो इसी तरीके से उसमें भी लिस्ट होता है। ये रिप्लाई वाला पार्ट पे हम आते हैं। तो प्रोडक्ट वाला में ये लिस्ट हो जाएगा। इंस्पेक्शन रिपोर्ट का देखना चाहते हैं तो कितना इंस्पेक्शन रिपोर्ट है वो देख पाएंगे यहाँ पे। एसओएफ देखना चाहते हैं तो कौन कौन सा एसओएफ है वो देख पाएंगे। उसी तरीके से डीपी या डैन जो है वो। और अगला वाला जो मॉड्यूल है वो सिमिलर ही है, रिपोर्टिंग एंटिटी का प्रोडक्ट डिटेल देखना है। तो लाइकवाइज जैसे आप अपना देख रहे हैं उसी तरीके से रिपोर्टिंग एंटिटी यहाँ पे
सिलेक्ट करेंगे, उसका प्रोडक्ट का डिटेल डालेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाएगा। और ये वही जो कंप्लायंस ऑडिट विदाउट सब्जेक्ट मैटर है उसमें अभी यही इंक्लूडेड है, प्रोडक्ट टाइप जो इंक्लूडेड है, इंस्पेक्शन रिपोर्ट है, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है, ड्राफ्ट पैराग्राफ है या डैन है। आईआर विजुअल होगा ना, अब ये जो हमारा जो कंप्लायंस जो मेजर पार्ट जो हमारा आता है जिसमें उनको रिप्लाई करना है, ओके, तो वो है रिस्पॉन्ड टू पेंडिंग प्रोडक्ट और ऑब्जर्वेशन। ये वाला मॉड्यूल जो है सेकंड लास्ट वाला जो है, रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे। एक बार वो देख लिया उन्होंने कि कौन सा हमारा पेंडिंग ऑब्जर्वेशन या आईआर है, उसके बाद वो कैसे रिप्लाई करेंगे। सो सिंपली दे सेलेक्ट द एंटिटी आईडी, एंटिटी नेम एंड देन प्रोडक्ट टाइप। हेलो, हाँ हाँ, ये पूरा आईआर वो पूरा एफडी देख पाएंगे, आईआर पूरा कंप्लीट देख पाएंगे ना वो। हाँ हाँ, आईआर देखेंगे, फील्ड विजिट नहीं दिखेगा, आईआर दिखेगा। आईआर दिखेगा, आईआर यानी पीआर। हाँ, मतलब आईआर में जो डिटेल्ड रिपोर्ट जाता है ना, जिसमें आपका पार्ट 1 to 5 है, इंट्रोडक्शन से लेकर के आपका पार्ट 2A to B, फिर जो आउटस्टैंडिंग पैरा का जो रिपोर्ट जाता है रिव्यू नोट में, पार्ट 3 में, पार्ट 4 and 5, वो वाला वो देखेंगे। उसके साथ साथ ऑब्जर्वेशन भी देख पाएंगे, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस आल्सो। तो देखिए उसी का आईआर हमारे यहाँ जैसे ही अप्रूव होगा उनको लॉगिन में दिखने लगेगा, है ना। हाँ दिखेगा, अप्रूव होगा, इशू होगा, मतलब इशू होगा। डीजी सर के पास अप्रूव हुआ, हम लोग इशू हमारे सीनियर के लेवल से इशू हुआ और वो दिखना शुरू हो जाएगा। करेक्ट, हाँ, इशू जैसे होगा सीनियर के थ्रू, उसके बाद से दिखना शुरू होगा आपको। डिस्पैच हम लोग को करना होगा कि नहीं, डिस्पैच का जरूरत नहीं है। डिस्पैच अगर उनके पास चंदन जी, अगर उनके पास हम लोगों का इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन का अगर एसेस कर सकते हैं वो, तब तो फिर ऑडिट के जो भी पार्टीज हैं जिन्होंने उस चीज पर कोई कमेंट किया है उनके लिए तो फिर समस्या होगी। वो फिर बाद में फर्दर वो कहेंगे आपने ये लिख दिया, वो लिख दिया, वो लिख दिया, तो ये कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए की बात है। तो अगर हम लोग उस पर अगर चेक लगाए, क्योंकि ये उनका कंसर्न नहीं है, वो आईआर है, पारा है, वो जाए, बट किन्होंने दिया है ये उनका कंसर्न आई थिंक नहीं होना चाहिए। नहीं, तो इसमें ये नहीं जा रहा ना कि किन्होंने दिया है, ये तो सिर्फ पैरा दिखा रहा है उनका। यहाँ पे सिर्फ ऑब्जर्वेशन लिस्टेड होगा कि कौन कौन सा ऑब्जर्वेशन है। जैसे ये देखिए, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन नंबर रहेगा, देख लीजिए एक बारी कि जैसे यहाँ पे है ना, ये प्रोडक्ट पहले इन्होंने सेलेक्ट किया क्या, अभी हम इसमें डेमोन्स्ट्रेशन में क्या सेलेक्ट करा हुआ, ये इंस्पेक्शन रिपोर्ट सेलेक्ट किया पर्टिकुलर एंटिटी के लिए, एडीटी बिंग 2 का इंस्पेक्शन रिपोर्ट सेलेक्ट करा गया है। इसमें उनको दिखा रहा है कि एक इंस्पेक्शन रिपोर्ट उनका चल रहा है, अभी ऑनगोइंग है, ये इसका नंबर दिया है। तो इस नंबर पे जैसे क्लिक करेंगे, इसका डिटेल देखना है तो व्यू अटैचमेंट अगर देखना है तब तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, लास्ट वाला जो कॉलम है, और प्रोडक्ट का बेसिक डिटेल दिया हुआ है कि ये इंस्पेक्शन रिपोर्ट है, ये आपका डेट ऑफ इशू है या री इशू है, और प्रोडक्ट आईडी पे क्लिक करेंगे तो ये ओपन होगा फर्दर इसका डिटेल। और ये जैसे ये वाला पेज आपका ओपन होगा, इसमें आपको ये फर्दर दिखाएगा कि उसमें ऑब्जर्वेशन कौन कौन सा है। अगर वो इंस्पेक्शन रिपोर्ट है तो इस तरीके से दिखाएगा, ऑब्जर्वेशन का उसमें ब्रेकअप रहेगा कैटेगरी वाइज कि एक है, देखिए पहला कैटेगरी आपका ये ऑब्जर्वेशन पेंडिंग फॉर रिप्लाई, जो आप देख पा रहे हैं सिलेक्टेड है। दूसरा कैटेगरी है ऑब्जर्वेशन अवेटिंग रिस्पांस फ्रॉम ऑडिट, ओके। और तीसरा कैटेगरी है कि ऑब्जर्वेशन इंक्लूडेड इन एसओएफ डीपी, और चौथा कैटेगरी है क्लोज ऑब्जर्वेशन, जो कि हमारा ड्रॉप हो गया, सेटल हो गया है। रिस्पांस फ्रॉम ऑडिट का क्या मतलब हुआ? मतलब उन्होंने रिप्लाई करा हुआ है, ये जैसे कौन लॉगिन किया है, ऑडिट लॉगिन किया है, तो वो देख रहा है कि उन्होंने इस पैरा का रिप्लाई दिया था, लेकिन हम लोग नहीं कुछ भेजे हैं। हाँ, अभी दोबारा से फॉलो अप करके आपने ऑडिट ने भेजा नहीं है, अच्छा। ओके, रिबटल, तो उसका यहाँ पे लिस्ट आएगा। और पेंडिंग रिप्लाई यानी कि अभी बॉल उनके कोर्ट में है, उनको अभी रिप्लाई करना बाकी है। मतलब ये आईआर वाइज उनको दिखेगा, है ना? हाँ, कि मतलब हर एक आईआर का ऑब्जेक्शन वाइज दिखेगा।
मतलब उनके लॉगिन में सारे आईआर होंगे, जो जो इशू होगा उनको, है ना? हाँ और हर एक आईआर का हर एक ऑब्जेक्शन वाइज उनको दिखेगा। हाँ, राइट राइट। जैसे ऑब्जेक्शन वाइज इनबॉक्स में दिखेगा, हम लोग का कैसे तो वो उनका ग्रैनुलर डेटा वही होगा, ऑब्जर्वेशन यहाँ तक दिखेगा। तो अगर वो रिप्लाई करना चाहते हैं तो अब उनको ऑब्जर्वेशन वाइज करना पड़ेगा कि इस ऑब्जर्वेशन में किसी ऑब्जर्वेशन का, जैसे इसमें उनको रिप्लाई करना होगा जिसको पेंडिंग ड्यू फॉर रिप्लाई है। तो ड्यू फॉर रिप्लाई वाला में अगर करेंगे तो उस ऑब्जर्वेशन को सिलेक्ट करेंगे जिसका रिप्लाई करना है उनको। इस ऑब्जर्वेशन को जो सिलेक्ट करेंगे ना, तो इसमें दिखाएगा वो अपलोड रिस्पॉन्स, अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, एंड राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे सबमिट टू ऑडिट है, रिस्पॉन्स हिस्ट्री और रिप्लाई हिस्ट्री एंड सेव। ओके, तो यहाँ पे उनको अपलोड करना होगा अपना, उनका जो रिप्लाई होगा वो यहाँ पे अपलोड करेंगे, और उसके साथ रिप्लाई के साथ कुछ और डॉक्यूमेंट भेजना चाहते हैं जो केडी के तौर पे हम यूज करते हैं, जैसे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भेजना चाहते हैं, तो वो उनको यहाँ पे रखना पड़ेगा। अच्छा, मतलब ओके, केडी अलग अपलोड होगा, रिप्लाई अलग अपलोड होगा। हाँ हाँ राइट। यहाँ पे थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन है, देख लीजिए सिस्टम का, कि ये अपलोड रिस्पॉन्स वाला है ना, उसमें सिर्फ वर्ड फाइल अपलोड होता है। इसमें वर्ड फाइल होगा, और उसके साथ में जो कुछ अगर होगा, जैसे साइंड कॉपी वगैरह अगर चाह रहे हैं कि अपलोड करना, तो उनको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में अपलोड करना पड़ेगा। तो पीडीएफ वगैरह अगर अपलोड करना है तो उसको यहाँ वर्ड आपको और सपोर्टिंग, पीडीएफ दोनों अपलोड हो पाएंगे। हाँ यहाँ पे आपका वाइडर रेंज है, पीडीएफ है, जेपीजी है, आईएमजी है, इस टाइप का फॉर्मेट है, फाइल फॉर्मेट अलाउड है। ये तो व्यू अटैचमेंट है सर, मतलब ये अपलोड करने के लिए भी है कि सिर्फ अटैचमेंट हाँ व्यू हाँ, करने ये का? मतलब लेफ्ट साइड में है ना ये अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, और अच्छा, पहले से जो अपलोडेड है सारा लेफ्ट साइड वाला जो है नीचे, ये इसमें सब कुछ होगा, जेपीजी मतलब सब कुछ होगा, है ना? अब मोस्टली है, मतलब जो वाइडली यूज जो फॉर्मेट है ना वो है। ठीक ठीक। और यहाँ हम अटैचमेंट व्यू कर सकते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या लगाया है। एग्जैक्टली। और हिस्ट्री देखना है, एक बार आपने सब ये कर दिया, अपलोड कर दिया, जो ऑडिटी ने अगर अपलोड कर दिया, उसके बाद वो सबमिट टू ऑडिट कर दिया, राइट साइड में दिख रहा है ना, वो कर दिए, तो सबमिट करने के बाद दोबारा से आप देखना चाहते हैं कि हमने क्या सबमिट किया था, तो आप रिस्पॉन्स हिस्ट्री में देखेंगे, और वहाँ पे आपको मिलेगा कि आप क्या क्या सबमिट किए थे, कौन सा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे, कौन सा रिप्लाई सबमिट किए थे, दो डिटेल विल फाइंड देयर। तो ये अभी सारा वर्क हम लोग देख रहे हैं ऑडिटी का ना, ये हाँ हाँ राइट। ये हो जाएगा, फिर हम लोगों को OIUS पे दिखेगा। ये एक बार सबमिट कर देंगे तो वो, और हमें OIUS पे कहाँ पे दिखेगा वो हम दिखाते हैं आपको। और वो जो दिखेगा वो हमारे डबल AO को दिखेगा या सीनियर AO को दिखेगा, या जो तो भी उस पार्ट चैनल पे में भी हम जुड़े आते हुए हैं। हैं सबको। हाँ, उस पार्ट पे भी हम आते हैं। पहले ये वाला आप देख लीजिए कि उनको क्या क्या दिखेगा ऑडिटी को, ठीक है। तो ये उनका काम है अभी कि ऑडिटी को कैसे करना है, ये सबमिट उनको ऐसे करना है। और तो ये पेंडिंग वाला में उन्होंने कर दिया। अब देखिए एक जो है ना, ऑब्जर्वेशन इंक्लूडेड इन SOFDP, अगर जो ऑब्जर्वेशन SOFDP में चला गया, उनको यहाँ पे लिस्टिंग तो हो जाएगा, लेकिन दे विल नॉट बी एबल टू रिप्लाई हियर। ओके, जो पहले चलता था, पहले रिप्लाई हो जाता था, अलाउड था, लेकिन इसमें अब नहीं होगा। कि अगर जो पैरा SOF में चला गया है, तो जो हमारा नॉर्मल प्रोसेस है उसी तरीके से सिस्टम में भी रहेगा कि अगर वो SOF में चला गया है, DP में चला गया है, तो SOF के थ्रू ही रिप्लाई आएगा उसका, पैरा का, IR में रिप्लाई नहीं आएगा। तो यहाँ पे उसका रिप्लाई नहीं कर पाएंगे। उसको इस पैरा का रिप्लाई करने के लिए आपको SOF सर्च करना पड़ेगा कि आपका जो हमने शुरू में सिलेक्ट किया था यहाँ पे इंस्पेक्शन रिपोर्ट, इसके बजाय हम यहाँ पे SOF सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे SOF लिस्टेड होगा उस ऑब्जर्वेशन के करस्पॉन्डिंग, और वहां से हम इसका रिप्लाई करेंगे। ओके चंदन जी, हाँ हाँ, जरा सा इसको जूम कीजिए ना, स्लाइड जो है ना वो सही से मतलब वो दिखता नहीं। ओके, मतलब टेक्स्ट तो विजिबल है, लेकिन जो स्लाइड वाला पार्ट है हाँ, वो फैन मतलब धुंधला दिखता है। अब ठीक है।
तो ये है कि ये जो ऑब्जर्वेशन एसओएफ डीपी में इंक्लूड हो गया उसका रिप्लाई एसओएफ डीपी के थ्रू होगा, और जो अभी आईआर में है उसका वो कर पाएंगे। और एक्चुअली द डिजाइन वाज दैट कि अगर वो ऑडिट के पास पेंडिंग है तो तब उसका भी रिप्लाई नहीं कर पाएंगे। ओके, ऑडिट रिप्लाई करेगा उसके बाद ही वो रिप्लाई करेंगे। तो ये वाला आप देख लीजिएगा। सेकंड वाला जो पार्ट है ना, ऑब्जर्वेशन अवेटिंग रिस्पांस फ्रॉम ऑडिट, ऑल्दो वी हैड ऑब्जेक्शन टू दिस पार्ट व्हाइल डिजाइनिंग, लेकिन अब वो शायद नहीं अलाउड होगा, अभी भी नहीं अलाउड होगा कि वो ऑब्जर्वेशन का अगर आपने रिप्लाई नहीं किया है और अगर दोबारा से अगर वो चाहते हैं कि वो रिप्लाई करें तो दे विल नॉट बी एबल टू रिप्लाई। जब तक हम अपने साइड से एक रिबटल नहीं भेज देते हैं तब तक वो दोबारा से रिप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारा इस तरीके से हम आईआर वगैरह का या पैरा का रिप्लाई करेंगे। अच्छा, उनके पास ऑप्शन ही नहीं होगा रिप्लाई करने का ना, जब तक हम लोग रिबटल नहीं भेजते हैं। हाँ एग्जैक्टली, वही मैं बोल रहा हूँ कि ये मतलब जब हो रहा था ना, एप्लीकेशन लॉन्च नहीं हुआ था, उसके पहले जो हमारा डिस्कशन वगैरह था उसमें हमने भी ऑब्जेक्शन रेज करा था, बट इट वाज नॉट एग्रीड टू। आईएसवी वाज परसिस्टेंट कि नहीं ऐसा ही होगा, क्योंकि वो अगर है उनको तो दे विल परसू इट एंड देन विद द ऑडिट रिप्लाई, ओके, देन दे विल फर्दर सबमिट देयर रिस्पॉन्स। तो ये वाला ऐसा ही है। एडी जो अटैच करेंगे वो लोग, तो मैंने पढ़ा कि ये 50 MB का ये होना चाहिए ना मैक्सिमम साइज। हाँ हाँ राइट राइट। एक फाइल 50 MB का या मल्टीपल फाइल अटैच कर सकते हैं? हाँ मल्टीपल तो कई कर सकते हैं जितना चाहें। एक फाइल का लिमिटेशन होगा 15 होगा। ठीक, टोटल में से कुछ 25 MB एक साइज का, नहीं 50 MB है इसमें। तो ये ना, हाँ हाँ, ये वर्ड या पीडीएफ जो भी फाइल होगी वो 25 MB बोल रहे हैं नहीं नहीं 50 MB 50 MB। हाँ हाँ। प्रत्येक अभी देखिए, फाइल है ना। हाँ हाँ इंडिविजुअल अटैचमेंट, ठीक है। तो अब देखिए वो आईआर लेवल का रिप्लाई हो गया। जो आप अगर सेल वाइज बात करें तो ये मतलब वो उसका रिप्लाई जो होगा आईआर सेल पे जाके बैठेगा, और बाकी का जो एसओएफ डीपी का होगा वो आई थिंक डीपी या रिपोर्ट पे जाके बैठेगा, राइट। तो जो पैरा एसओएफ हो चुका है या डीपी में चला गया है, उसका रिप्लाई अगर करना है तो आप इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे। इंस्पेक्शन रिपोर्ट की जगह पे आप यहाँ पे एसओएफ सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद एसओएफ लिस्टेड हो जाएगा। यहाँ पे आप टाइप देख सकते हैं कि टाइप ऑफ प्रोडक्ट जो है वो एसओएफ आ गया। उसको आप यहाँ से ओपन करेंगे और तब आप डिटेल देखेंगे, क्लिक हियर टू व्यू डिटेल। तो आप यहाँ से डिटेल देखेंगे, डिस्क्रिप्शन क्या होगा। डिटेल देखने के लिए जाएंगे तो आपको इस तरीके से ओपन होगा। इसको आप सेव कर सकते हैं, प्रिंट ले सकते हैं, एडिट नहीं कर सकते ऑब्वियसली। तो अब उनको इसका अगर रिप्लाई करना है तो सेम प्रोसेस जो हमने वहां पे देखा, रिप्लाई करने के लिए वही है, अपलोड रिस्पॉन्स एंड अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, देन सबमिट टू ऑडिट। दिस इज द प्रोसेस। तो एसओएफ में इस तरीके से वो अपना रिप्लाई सबमिट करेंगे एसओएफ डीपी में। एंड देन द लास्ट पार्ट कम्स कि अगर उनको कोई इशू होता है तो अगर वो सक्सेसफुली लॉग्ड इन है सो द सपोर्ट पार्ट विल बी गिवन। हेल्प में वो करेंगे तो उनको टिकट रेज करने के लिए खुद से एक है कि वो लॉग कर सकते हैं, अपना इंसिडेंट लॉग कर सकते हैं। यहाँ पे उनको अपना यूजर नेम डालेंगे, नेम डालेंगे और वहाँ पे कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह या जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होगा लगा करके यहाँ पे वो मैसेज कर टाइप करके वो यहाँ पे कर देंगे, रीच कर देंगे। ओके, तो रीच कर देंगे, देन वी विल टेक अप द इशू देयर। उनके लॉगिन आईडी से हट जाएगा आगे।
सो दिस इज अबाउट इट कि ये सीजी कनेक्ट कैसे यूज करेंगे, तो क्या क्या मॉड्यूल्स हैं इसमें। ओके, इसके अलावा एक पार्ट और है, वो ऑन गोइंग फील्ड विजिट का, जो बाद में डेवलप हुआ। आई थिंक वो जस्ट 2-3 वीक पहले ही हुआ है, इसमें इंक्लूड हुआ है ऑन गोइंग फील्ड विजिट का पार्ट। तो इसमें क्या है कि जैसे हमने क्या देखा अभी कि ऊपर का जितना भी पार्ट था, सेकंड लास्ट से लेकर के ऊपर का जितना पार्ट था, उसमें हम क्या देख पा रहे थे, आईआर जब ग्रुप ऑफिसर के थ्रू अप्रूव होता है, अप्रूव होने के बाद इशू हो जाता है सीनियर के द्वारा, तब जाकर के ये सीएजी कनेक्ट पोर्टल पे उनको दिखना शुरू होता है जब वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं, राइट। बट ये ऑन गोइंग फील्ड विजिट क्या कवर करता है कि आईआर इशू होने से पहले के स्टेप, आईआर इशू नहीं हुआ है उसके पहले अगर वो देखना चाहते हैं, कोई उन पे पैरा रेज किया गया है, कोई चल रहा है कोई फील्ड विजिट जो आपने प्रोग्राम करा है और फील्ड पार्टी उसमें ऑब्जर्वेशन रेज कर रही है, रिक्विजिशन दे रही है, इंक्वायरी दे रही है, सो दोज थिंग्स दे विल बी एबल टू सी अंडर दिस टैब। ऑन गोइंग फील्ड विजिट वाला जो टैब है उसमें वो देख सकते हैं। ओके, और वो रिप्लाई करना चाहते हैं तब रिप्लाई भी कर सकते हैं। क्लियर ना, ये इस तरीके से वो करेंगे, लॉगिन करेंगे, जिसका ऑडिट चल रहा है, मान लीजिए किसी यूनिट का ऑडिट हो रहा है ऑन गोइंग, मतलब अभी ऑन गोइंग में उसका फील्ड विजिट चल ही रहा है, तो वो लॉगिन अगर करेगा अपना सीएजी कनेक्ट पोर्टल पे, तो उसको ये ऑन गोइंग फील्ड विजिट वाले टैब में ये दिख जाएगा, FV ID दिखेगा, और वहाँ पे उसको जब फील्ड विजिट ID पे क्लिक करेगा तो उसको ये 3 चीजें दिखेंगी, रिकॉर्ड रिक्विजिशन, ऑडिट इंक्वायरी और ऑब्जर्वेशन, ये 3 चीजें उसको दिखेगी। ठीक है, जब तक ऑनगोइंग फील्ड विजिट के बारे में एक पूछना था सर। हाँ हेलो, जैसे अभी है कि ऑफिस अगर ओएस पे अप्रूव कर दिया प्रोग्राम, तो सीनियर एओ सर के आईडी पे दिखता है, और वो अगर इनिशिएट करते हैं तब हमारे और नीचे सबऑर्डिनेट डबल ऑडिटर को दिखता है फील्ड विजिट। तो ये फील्ड विजिट उनको कब दिखेगा? हमारे सीनियर इनिशिएट करेंगे इनिशिएट करने के बाद दिखेगा। हेलो ऑफिस, हाँ हेलो, हाँ हेलो, ये जो ऑन गोइंग फील्ड विजिट है, हाँ इसमें वो साइमल्टेनियसली रिप्लाई दे सकेगा क्या? मतलब फील्ड विजिट होता रहेगा तभी वो रिप्लाई दे सकेगा, ऐसा प्रोविजन है इसमें? हाँ कर पाएंगे। ठीक, वो बता दीजिए कहाँ पर रिप्लाई फीड करेगा। ओके, तो देखिए जैसे इसी में ये पहला आप कैसे देखेंगे, जैसे फील्ड विजिट पे क्लिक किया ऑडिटी के लिए, तो ऑडिटी अगर फील्ड विजिट पे क्लिक कर रहा है तो उसके बाद उनको 3 चीजें दिखेगी, रिक्विजिशन और ऑब्जर्वेशन। लेट अस से कि वो ऑब्जर्वेशन को रिप्लाई करना चाहता है, फर्स्ट ही विल सेलेक्ट द ऑब्जर्वेशन आईडी, हियर ही विल फाइंड, इसके पीछे में जो एरो है उस पे या ऑब्जर्वेशन आईडी पे क्लिक करेंगे, आपको ये एक्सपैंड होगा और वो इस तरीके से उसी तरीके से आएगा, अपलोड रिस्पांस एंड अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एंड देन सबमिट टू ऑडिट। ओके, अच्छा चंदन दे जाओ। हाँ, ये सीएजी कनेक्ट एक बार स्टार्ट हो जाने के बाद ऑडिट चलने के दौरान जो इनिशियल रिप्लाई होता है वो भी कनेक्ट पे ही देना है क्या हम लोग को? हाँ, सीएजी कनेक्ट अगर चल रहा है एंड दे आर हैविंग एक्सेस टू दिस पर्टिकुलरली कि है, तो वो इसी पे रिप्लाई करेंगे, नहीं तो हमारा काम इजी होगा, जो ऑडिट कर रहे हैं उनका काम इजी होगा, नहीं तो दे हैव टू डू इट सेपरेटली ना। ये तो मैंडेटरी होगा ना, अगर उस पे होना है तब तो उसी पे होना है। हाँ, सीएजी कनेक्ट पे करवाइए, दे सकते हैं और कनेक्ट पे भी दे सकते हैं। ये मैंडेटरी होगा या मैंडेटरी है, मान लीजिए, मतलब जो भी रिप्लाई ऑडिटिंग हमारे टीम को मिलेगा वो कनेक्ट के माध्यम से सुजात जी, तो वो रिप्लाई इसी तरीके से करेंगे, पर्टिकुलर रिक्विजिशन या ऑब्जर्वेशन पे क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे। अरे किनसे आइए तनी शुक्ला जी। हेलो, अच्छा ये सेम प्रोसेस मतलब हो गया ना, जैसे हम लोग मेमो इशू करते थे और वो साथ ही रिप्लाई भी देते जाएं या एक बार रिप्लाई दें, है ना, एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दरमियान। जब कोई एक साथ सिखाता आधा से ज्यादा आदमी से कम बुद्धि वाला है। अरे इसको खोजना पड़ेगा ये किसके आईडी पर है, ये ट्रेनिंग खत्म करेगा ना। प्रकाश, गौरव जी एक्चुअली म्यूट कर लीजिएगा ना आप।
4 गो ना, अच्छा वाला चल जाएगा, सब लास्ट वीक वाला। नहीं, ये वो तो पहले वाला है। अच्छा ये देखिए यहाँ पे ये तो रिप्लाई तो वो करने पाएंगे, दैट इज क्लियर ना। समझ में आ रहा है। ये थोड़ा दिखाइए तो ये तीनों यार किस डिस्पैच नंबर से गया है। वही तो 1000 नंबर टाइम पे देख लीजिए। गौरव सर मेरे बात कीजिए ना। हाँ चलेंगे। हाँ वो क्या बोल रहे थे, कह रहे थे कि जैसे ऑडिट चल रहा है तो उसमें रिप्लाई 2 तरीके से लोग दे सकते हैं। एक, जब हम मेमो इशू किए और रिप्लाई साथ ही साथ मिलता गया, और दूसरा जबकि ऑडिट होने के समय में रिप्लाई देता है। तो यहाँ भी दोनों चीजें हो सकती हैं, है ना। मतलब जब हम मेमो इशू किए और उनको एक्सेस मिल गया रिप्लाई देने का, या तो वो साथ ही साथ देते जाए, लेकिन उनके पास एक्सेस उसी समय आ जाएगा, मेमो इशू होगा और एक्सेस आ जाएगा, है ना। एक्सेस आ जाएगा, जैसे मेमो इशू करेंगे तो आ जाएगा। मतलब इशू वाला जो पॉइंट है ना, यहाँ पे इशू लिखा हुआ है, एक बार इशू आप किए, ऑडिट के द्वारा इशू हुआ और उनके पास अवेलेबल हो जाएगा कनेक्ट पोर्टल। अब उनके पास कब तक रहेगा, तो रहेगा तो तब तक जब तक ये क्लोज नहीं हो रहा। लेकिन अलग अलग टैब में कहाँ पे मिलेगा, दैट यू हैव टू स्टार्ट फाइंडिंग। ये पहले कहाँ पे मिलेगा, जैसे इशू हुआ, पहली बार जब इशू हुआ तो कहाँ पे मिलेगा, ऑनगोइंग फील्ड विजिट में ऑब्जर्वेशन। ये कब तक रहेगा ऑनगोइंग फील्ड विजिट के अंदर में, जब तक ये ग्रुप ऑफिसर के द्वारा जब तक अप्रूव नहीं हो जाता और ये जब तक वो आईआर इशू नहीं हो जाता, तब तक ये ऑनगोइंग में रहेगा। ठीक है, एक बार आईआर इशू हो गया तो ये फील्ड विजिट यहाँ से चला जाएगा, फील्ड ऑनगोइंग फील्ड विजिट वाला में वो नहीं दिखेगा। ठीक है, अब ये वाला ऑब्जर्वेशन कहाँ दिखेगा। अच्छा चंदन जी, हाँ, ये बताइए पहले कि ये वाला ऑब्जर्वेशन इसके बाद कहाँ दिखेगा। अगर ये यहाँ से हो गया, आईआर इशू हो गया, तो तब आपको फिर इशूड आईआर में दिखेगा उनको, आईआर वाला में दिखेगा। यानी कि ये आपका लीनियर प्रोसेस जा रहा है कि लाइफ साइकिल ऑफ द ऑब्जर्वेशन है ना, पूरा कवर हो रहा है, राइट फ्रॉम इशूइंग फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट। ओके, ओरिजिनेटर से जहाँ पे शुरू हो रहा है वहां से लेकर के जब तक ड्रॉप नहीं होता, पैरा सेटल नहीं होता, तब तक आपको दिखेगा ऑडिटी को। ओनली थिंग इज दैट ये डिफरेंट टैब में दिखेगा। एक ऑनगोइंग फील्ड विजिट में दिखेगा, दूसरा आपका इंस्पेक्शन रिपोर्ट में दिखेगा। अगर वो फर्दर एसओएफडीपी होता है तो एसओएफडीपी वाला में दिखेगा। ठीक है, जब तक वो क्लोज नहीं होता। अच्छा चंदन जी, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि इनिशियल रिप्लाई नहीं दिया यूनिट, और हमारे पास आईआर मतलब ये हम लोग आईआर पे काम कर रहे हैं और बीच में रिप्लाई आया, तो बीच में जब रिप्लाई आ जाता है मतलब वेटिंग के दरमियान, तो उसको इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है आईआर में। तो अब उनको एक्सेस मिल रहा है मेमो वाइज जब तक वो आईआर इशू नहीं हुआ है। तो अगर किसी पर्टिकुलर मेमो का ही वो रिप्लाई दे दे, मतलब 10 अगर मेमो है उसमें ऑब्जर्वेशन है और उसमें से एक का ही रिप्लाई वो दिए, तो पर्टिकुलर एक को हमको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। हाँ राइट। तो अब वो आईआर उस समय किसके पास है ना। जैसे मेरा ऑडिटर हमको करके दिया, हम सीनियर एओ को दिए, सीनियर एओ दिए, और इसी बीच वो रिप्लाई भेज दिया, सबमिट कर दिया, क्योंकि जब तक आईआर इशू नहीं हुआ है तब तक तो वो रिप्लाई भेज सकता है। हाँ ठीक है ठीक है। तो वो तो भेजेगा, तो किसी भी चैनल में हो सकता है रिप्लाई हमारा उस समय किसी स्टेज पे ये आईआर। राइट। तो जिनके पास वो है, जैसे सीनियर एओ के पास चला गया और उसी समय रिप्लाई आ जाता है, तब तो सीनियर एओ को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। हाँ ठीक, हाँ जिनके पास रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं कि इसको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। नाउ ये एक बार हो गया कि आपका ऑडिट में आ गया, तो इसी टू रिप्लाई द सेम क्वेश्चन यहाँ पे है। पहला चीज ये, एक बार वो रिप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा कि फील्ड विजिट किसी भी स्टेज पे हो, ओनली थिंग इज दैट जिसके पास है तो वो कहाँ से देख पाएगा, उसी फील्ड विजिट के अंदर में
पर्टिकुलरली वो रिक्वेजिशन या ऑब्जर्वेशन में अगर जाएंगे, तो अगर QA/QC में है मान लीजिए, तो ऑब्जर्वेशन वाला में जाएंगे, ऑडिट ऑब्जर्वेशन में जाएंगे, तो उस ऑडिट ऑब्जर्वेशन में ना उनको अलग से एक ऐसे दिखेगा चेंजेज बाई QA/QC और ऑब्जर्वेशन के। ऑडिट ऑब्जर्वेशन में है रिप्लाई रिसीव्ड दिखना शुरू हो जाएगा। रिप्लाई रिसीव्ड फ्रॉम ऑडिट रिव्यू। तो मान लीजिए इसमें 10-20 ऑब्जर्वेशन था, उसमें से 5 का रिप्लाई किया है, तो यहाँ पे वो 5 ऑब्जर्वेशन लिस्टेड हो जाएगा जिसका रिप्लाई उन्होंने भेजा है। तो आप देख लीजिए कि वो रिप्लाई को इनकॉर्पोरेट किए हैं कि नहीं आप QA/QC करते समय। ओके, ये हर एक चैनल पे देख भी पाएंगे लोग कि किनका रिप्लाई आ गया था। हाँ। तो यहाँ से ऑन गोइंग फील्ड विजिट के दौरान अगर कोई रिप्लाई आता है तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। दिस इज वन थिंग। और सेकंड थिंग कि आपका ऑन गोइंग फील्ड विजिट खत्म हो गया है, IR इशू हो गया है, उसके बाद जो रिप्लाई कर रहे हैं वो कहाँ दिखेगा? ये हो जाएगा ना कंप्लायंस का। एग्जैक्टली, हाँ, राइट। वो तो चल ही रहा है आपका। तो वो तो चल ही रहा है कि अगर वो रिप्लाई करते हैं IR इशू होने के बाद, तब वो फॉलो अप टास्क क्रिएट होगा, और फॉलो अप टास्क क्रिएट होगा और वो आपका रैंडमली अलॉट होगा अगर वो फर्स्ट टाइम आ रहा है तो। जिनके पास चर्चा हो रही थी यहाँ भी कि वो किसके पास आएगा। हाँ, तो उसी चीज का कि अगर वो हो गया है, IR इशू हो गया है, तो अगर वो रिप्लाई करते हैं IR का फर्स्ट टाइम अगर रिप्लाई करते हैं, तो आपके विंग में वो जो एंटिटी है जिसके जुरिस्डिक्शन में जो विंग में है, उस विंग के अंदर में जिनके पास क्रिएट फॉलो अप का प्रिविलेज होगा, उनमें से किसी के पास रैंडमली अलॉट होगा। ओके। अच्छा, ये रैंडमली जो अलॉट हो रहा है, इसको मैनेज नहीं किया जा सकता है? वो फर्स्ट टाइम सिर्फ रैंडमली अलॉट हो रहा है, उसके बाद फिर आप दोबारा से अगर सेम IR या IR के किसी भी मेरा अगर रिप्लाई करेंगे तो उसी के पास जाएगा जिसके पास पहली बार गया। मान लिया जाए IR है वेटिंग 1 का, और वो वेटिंग 2 में किसी को उसका रिप्लाई मिल जाए, या हेडक्वार्टर में किसी को उसका रिप्लाई मिल जाए, ये तो प्रॉपर नहीं है। उसके पास वेटिंग का भी कुछ ऐसा बनना चाहिए, कुछ ID बननी चाहिए। तो वो है ना कि आपको वो वहाँ पे कंट्रोल रखना है कि ये वाला जो क्रिएट फॉलो अप है ना, वो एक अलग से रोल है, तो वो सबको नहीं देना है, वो बस चुन करके कुछ लोगों को देना है जिनके पास वो जा सकते हैं। तो जो लोग हमारे यहाँ अभी कंप्लायंस कर रहे हैं, अभी क्या हुआ था कि बीच में स्पीड अप करने के लिए AAO को भी एक्सेस दिया गया था फॉलो अप क्रिएट करने का, और ऑडिटर, सीनियर ऑडिटर सभी लोग कर रहे थे, मतलब मेरा वो पेंडेंसी क्लियर करने के लिए। तो अगर इस तरह से सबके पास एक्सेस मिला हुआ है, तब तो वो उनमें से किसी के पास भी चला जाएगा वो। हाँ, तब चला जाएगा। और तो आपको वही करना है। 3 लोगों को एक्सेस देके रखते हैं, तो उन्हीं के पास जाएगा। हाँ, तब उन्हीं के पास जाएगा। तो ये मैनेज करना पड़ेगा हम लोग को इंटरनल लेवल पर, कि इंटरनल लेवल पे, विंग लेवल पे वो मैनेज करना पड़ेगा। OIS विंग एडमिन या जो रोल्स वगैरह अलॉट करते हैं ना आपके विंग में, उनके थ्रू ही मैनेज करना पड़ेगा, किसको देना है, कब रिवोक करना है, कब ग्रांट करना है, दैट यू हैव टू कीप चेक ऑन। अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता है कि हमारे सीनियर AO या हेडक्वार्टर सीनियर AO के पास जैसे अभी आता है, लोग भेजता है रिप्लाई, है ना, जैसे हम लोग अभी अपनी ID भी दे के रिमाइंडर वगैरह में दे रहे थे कि इसके ऊपर भेजा जाए, तो अगर हमारी ID सीनियर AO की वहाँ दे दी जाए यूनिट में, या हेडक्वार्टर की ID दे दी जाए, तो रेंडमली नहीं आके वो एक पर्सन के पास फिक्स आए, क्योंकि पर्सन तो चेंज हो सकता है ना, आज मैं यहाँ हूँ, कल मैं ट्रांसफ़र हो जाऊँ किसी दूसरे जगह पे, है ना। राइट, एग्जैक्टली। तो इसी में आपने रिप्लाई भी कर ही दिया, आंसर आपने क्वेश्चन का खुद भी कर ही दिया कि लोग चेंज हो ही जाते हैं ना, लेकिन पोस्ट चेंज रहता है, सेम रहता है। हम विंग में मान लीजिए कि आप IR सेल में है, IRW में है, राइट, तो आप तो चेंज हो जाएंगे, लेकिन आपके जो पोस्ट क्रिएटेड है ना, वो पोस्ट तो सेम रहेगा, उसी पोस्ट पे कोई दूसरा आदमी आ जाएगा, राइट। तो वो पोस्ट पे रोल अलॉट होता है जो कि सेम रहेगा। चंदन जी, प्रैक्टिकली अब सेक्शन इंचार्ज जैसा कुछ रहा नहीं, AAO बेस्ड ऑफिस हो गया, है ना। अगर AAO की बात करें तो ठीक है, तो जैसे एक समय था जबकि नहीं, उस समय ये चैनल था, तो हमारे से पहले जो AAO मेरी जगह पे थे, हम आए, मेरी ID पे उनका टास्क ऑटोमेटिकली आ गया, ठीक ना।
लेकिन अब ये चीज़ नहीं है। तो इसमें कैसे होगा? जैसे अभी मेरी ही बात करें, अभी मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, अभी रैंडमली मेरे पास आ रहा था, जैसे 3-4 लोग हैं, उनमें से एक लोग मैं भी हूँ जिनके पास कि वो रिप्लाई आएगा, ठीक है, रैंडमली। अब अगर यहाँ से मैं हट जाऊँ तो फिर तो जो नए आएंगे ना आपकी जगह पे, उनको फिर वही एक्सेस दिया जाएगा फॉलो अप करने का। वो उन्हीं के पास जाएगा, वो उन्हीं के पास जाएगा। जैसे आपने पहले से 3 लोगों को दे रखा था, जिसमें से आप एक थे, आप चले गए, आपकी जगह पे कोई और आया, तो फिर भी 3 ही लोग के पास जाएगा, जो आपकी जगह पे आया वो और बाकी के जो 2 लोग हैं वो। मेरा ये कहना है चंदन जी कि एक ही व्यक्ति क्यों नहीं असाइन हो सकता है, सीनियर हो, हेडक्वार्टर सीनियर हो या मीटिंग सीनियर हो। ये तो आप बता रहे हैं ना खुद से कि वो चेंज होते रहते हैं लोग, ट्रांसफर पोस्टिंग होते रहता है, रोटेशन होते रहता है। जैसे पोस्ट भी हम सीनियर एओ को क्यों नहीं दे रहे हैं, सारा का सारा, मतलब सीनियर एओ की आईडी पे क्यों नहीं मिलवा रहे हैं? पर्सन के पास क्यों, सेक्शन के मेंबर के पास क्यों? एक नहीं, वो पर्सन के पास नहीं हो रहा है। नो, ये पर्सन के पास नहीं हो रहा है, तभी तो पर्सन को हटाने के लिए ही तो ये है ना, ये पर्सन के पास नहीं हो रहा है, पोस्ट को हो रहा है। पोस्ट में जिस पोस्ट के साथ ये रोल है ना, वो उसके पास हो रहा है, पर्सन से लिंक्ड नहीं है। इसमें एक चीज है ना चंदन जी, कि अब हमारे सीनियर वो क्रिएट फॉलो अप तो नहीं करेंगे ना, वो तो फॉलो अप को देखते हैं ना। हाँ, तो उनको मत दीजिए, उनको नहीं नहीं है ना चंदन जी, उसके हिसाब से हमारे सीनियर एओ को ही फॉलो अप क्रिएट करना होगा, तभी आप उनको रिप्लाई दीजिएगा, मतलब उनके पास आएगा रिप्लाई। क्या नहीं, देखिए, तो इसमें ये है कि वो फर्स्ट टाइम रिप्लाई, जैसे आप सीनियर को दे भी दिया, जैसे ऑडिटी ने रिप्लाई किया, अब रिप्लाई किया तो फर्स्ट हैंड उनके पास नहीं जाए, अब जिसके पास आया है, क्योंकि उसमें वो हम चाह रहे हैं कि फर्स्ट हैंड हमारी अथॉरिटी के पास, सीनियर एओ के पास आए और वहाँ से वो एलोकेट करें, मतलब काम को, जैसे आईआर हम लोग को देते हैं ना, वैसे ही कंप्लायंस वो एलोकेट करें और एक व्यक्ति के पास आए, फिक्स हो, एक पद फिक्स हो, लेकिन वो फॉलो अप क्रिएट नहीं करेंगे। मतलब रिप्लाई सिर्फ उन्हीं लोगों के पास जा सकता है जो फॉलो अप क्रिएट करेंगे, या कोई दूसरा रास्ता भी है कि हम पार्टिकुलर पर्सन के पास नहीं, और दूसरा रास्ता तो नहीं है। आप इसको ऐसे देखिए कि वो डाक वाला सिस्टम है, तो डाक में जिसके पास पहले डाक आया, तो ये सिर्फ ये डाक वाला काम कर रहा है, जिसके पास क्रिएट प्रिविलेज है, क्रिएट फॉलो अप का, वो एक डाक सेक्शन है जहाँ पे आया रिप्लाई, वो अब डाक डिस्ट्रीब्यूट करेगा, सीनियर को देगा या किसी और को देगा, ठीक है। तो जिसके पास वो डाक आया है वो कंसर्न पर्सन को अलॉट करेगा, ये इनके लिए है, वो सीनियर के पास जाएगा, सीनियर विल फर्दर माइट एलोकेट द टास्क बिटवीन द अवेलेबल। तो यहाँ पे चैनल उल्टा हो रहा है ना, ये डाक वाला प्रोसेस नहीं है ना, वो तो डाक वहाँ आया, यहाँ सेक्शन नहीं आया, हाँ, लेकिन ये वही चेंज किया है, तो यही वाला चेंज किया है कि वो डाक मेरे पास आए और हम अपने सीनियर एओ को दें, और सीनियर एओ फिर किसी दूसरे को दें, ये थोड़ा सा अजीब नहीं है? मतलब ये हैबिट वाला चीज है। अगर ऑनेस्टली पूछा जाए तो हमें भी स्ट्रेंज लगा था शुरू में, जब ये लॉन्च हुआ रैंडमली वाला, तो ऑब्वियसली हमारे लिए भी स्ट्रेंज था, लेकिन अराउंड लेकिन अगर आप देखिए, इसको यूज करते रहें या और दूसरी चीजों से कंपेयर करें, तो आपको दिखेगा कि ऐसा ही होता है ऑफिस में। अगर ऑफिस लेवल कम्युनिकेशन जितना भी होता है, तो आपका जितना भी आपका ऑफिस मेल है, वो सारा का सारा ये जो ऑडिट बिहार पे आ रहा है, उसके बाद वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता है, कहीं और पे जा रहा है। उसी तरीके से अगर विग में कोई कंप्लायंस आ रहा है, तो आपको एक पर्टिकुलर असाइंड पीपल के पास ही जाएगा। मतलब इसका कोई वे आउट नहीं है ना, जाएगा फॉलो अप क्रिएट करने वाले को ही। या आप लोग कंसीडर कर सकते हैं इन फ्यूचर इस चीज को? वो एक्चुअली हमने दिया था, लेकिन वो बोला हमारे डायरेक्टर भी बोले कि नहीं, अभी तो यही है और कोई दूसरा उपाय नहीं दिख रहा जो बेटर हो। तो हमें अभी भी कोई बेटर सजेशन नहीं मिला। जो आप बोल रहे हैं किसी पर्सन को अलाउड करना, किसी सीनियर को देना, दैट इज नॉट अ बेटर ऑप्शन, दैट ऑलरेडी इज अवेलेबल, वन ऑफ द अल्टरनेटिव, बट दैट इज नॉट बेटर। तो बेटर ऑप्शन उन्होंने कैसे नहीं समझा, पता नहीं। ये तो चैनल होता ही है कि हमारे अथॉरिटी के पास आए और अथॉरिटी फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट ये करें, रीएलोकेट करें। ठीक है, अब वही है, अगर इसमें पॉसिबल होता तो अलग बात होती। राइट।
हाँ हाँ, क्योंकि वो तो क्लोज करा हुआ है अभी के लिए। ओके, तो ये तो इतना ही है कि इसमें आपका मोटा मोटी यही पार्ट है कि जो CAG कनेक्ट से रिलेटेड है। लेकिन जो हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो हमने फर्स्ट में भी डिस्कस किया था और लास्ट में भी वही डिस्कस करेंगे, कि हमारा जो टास्क है वो एक्टिवेट करवाना है। आपने जितना भी डेटा सबमिट किया है उन लोगों को अकाउंट एक्टिवेट करवाना है। और उसके लिए अगर आप में से कोई अगर अपना अकाउंट एक बार स्क्रीन शेयर कर सकते हैं ना, तो आप प्लीज शेयर योर स्क्रीन। अच्छा, No, no, this is don't leave the meeting now. क्योंकि वो this is the important part. Somebody please share your screen if you are logged into OIS. हाँ महेंद्र जी, रुपेश जी, आप अगर लॉग इन किए हैं तो एक बार ये शेयर करेंगे ना, या और anybody else who is logged in and want to share and who is supposed to be having this one run OIS BI report का आपके पास privilege है then BI report अगर आप देखते हैं आज नहीं गए ठीक है, आप एक बार लॉग इन करेंगे। সত্যি মানে আমির খান হাঁটা চলা 11 বছর চুলের উপর আমি তখন একটা হাসিটা সে ও যে হাসিটা शेयर कर रहे हैं और आई विल शो इट इन माय हेलो हेलो हाँ हेलो, हाँ आप स्क्रीन शेयर करने के लिए बोल रहे थे। हाँ हाँ आप शेयर करेंगे, करिए। OIS लॉगिन करके है ना? हाँ हाँ OIS लॉगिन करके एक बार शेयर करिएगा। ठीक है, तो स्क्रीन कैसे शेयर करेंगे? ये नीचे में आ रहा होगा, प्रेजेंट नाउ करके आ रहा होगा बटन। जैसे मेरा OIS तो खुला हुआ है। हाँ ठीक है, तो उसमें एक बार BI रिपोर्ट देखिएगा। BI रिपोर्ट आपका आ रहा है इधर से ना, BI रिपोर्ट, लॉग इन टू BI रिपोर्टिंग। लॉगिन आईडी ये है ना, ये माई वर्क में ऊपर में जो आपका नाम लिखा होगा ना, इनिशियल राइट कॉर्नर में, एक मिनट, हाँ राइट कॉर्नर पे है। तो BI रिपोर्टिंग क्लिक करिएगा, लॉग इन टू BI रिपोर्टिंग, लॉग इन टू BI रिपोर्टिंग, ठीक है, उस पर क्लिक करेंगे। एनालिटिक्स इंटरैक्टिव तो ओपन हुआ वो, हाँ खुल गया। तो इस तरीके का कुछ दिख रहा है जैसा मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ हाँ वैसा ही दिख रहा है। तो आप एक बार स्क्रीन शेयर करिएगा, सब एक बार दिखा देते हैं उसमें। स्क्रीन शेयर कैसे होगा? आपको यहाँ से कंट्रोलिंग मिल जाएगा कि किसको किसको आपको परसू करना है, कौन सा ऑडिटी को परसू करना है, वो लोग नहीं करा है अभी तक एक्टिवेट। आप एक बार शेयर प्रेजेंट शेयर कैसे होगा ये देख रहे हैं, ये नीचे में देख लीजिए प्रेजेंट नाउ। यहाँ आप अच्छा ये वाला, हाँ हाँ प्रेजेंट नाउ है ना? इसमें सेलेक्ट करें OIS। आप एंटायर स्क्रीन कर लीजिए, हाँ उसमें ओपन करिए वो अपना, वो आई थिंक आप शेयर कर दिए, शेयर कर रहे हैं आप शेयर किया है आई थिंक स्क्रीन से। हाँ नाउ इट इज शेयर। हाँ अब दिख रहा है। हाँ हाँ अब BI में जाइए, राइट कॉर्नर, राइट कॉर्नर में RS, लॉगिन टू BI रिपोर्टिंग। आगे वो एक्चुअली मेरे को दिख नहीं रहा, आप एंटायर स्क्रीन नहीं किया ना, इसके कारण से आप एंटायर स्क्रीन करिएगा शेयर। अच्छा एक मिनट, प्रेजेंट समथिंग एल्स करें क्या? समझे? हाँ हाँ प्रेजेंट समथिंग एल्स और एंटायर स्क्रीन, विंडो इंटायर स्क्रीन, इंटायर स्क्रीन में है, फिर बीच में एक बार क्लिक कर लीजिए। ठीक, अब देखिए दिख रहा है।
हाँ हाँ दिख रहा है। अब वो ओरेकल वाले में जाइएगा। ये ओरेकल वाले में है। ठीक है, इसमें ना नीचे करिए, नीचे जाइएगा और ये वाला आप क्लोज कर दीजिए ना, वो एक विंडो खुला हुआ है पॉपअप। ठीक है ठीक है। अभी ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। तो देखिए एवरीबॉडी प्लीज, दिस इज इम्पोर्टेंट पार्ट, इम्पोर्टेंट फॉर योर गाइड। ये जो कंट्रोलिंग के लिए ना आप किसको फॉलो करेंगे वो वाला पार्ट के लिए आप स्क्रॉल नीचे करिएगा फर्दर। ये देखिए लास्ट में ऑडिटिव यूनिवर्स वाला में लिखा हुआ है सीएजी कनेक्ट डैशबोर्ड। ठीक है, तो उस पर क्लिक करिए। आप सिलेक्ट करिए ऊपर में ऑफिस का नाम, अप्लाई। तो देखिए आपका ऑफिस में टोटल जो है ऑडिट यूनिवर्स 2000 है। ऑडिट यूनिट ज्यादा है, अपेक्स यूनिट कम ही होगा ऑब्वियसली। आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं टोटल डेटाबेस को। अच्छा, ये 2002 के मेरा दिखा रहा है ऑडिटिंग यूनिवर्स का साइज। हाँ, और ये जो है यहाँ पे देखिए कि 669 जो है अकाउंट्स विद सीएजी कनेक्ट आईडी, जिसका आपने ईमेल आईडी दिया है और जिसका क्रिएट हुआ है। अच्छा, वो सीएजी 2000 में कनेक्ट सिर्फ आईडी 669 लोगों की का क्रिएट हुआ है, राइट। तो एक बार ना मैं देख भी लेता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ है। एक्टिवेटेड बाय ऑडिटिंग। जस्ट एक मारो फास्ट अपीयरेंस अरे मारो सर्च करो सूरज ये मतो स्टाइल করছে মিঠু চক্রবর্তী। हाँ, तो देखिए इसमें से 12 ही जन हैं जिन्होंने एक्टिवेट किया है ना अपना अकाउंट। तो आप ये कर सकते थे अभी। हाँ हाँ, ये आप एक्सपोर्ट करके देखिए एक बार, 669 वाला को एक्सपोर्ट करिए। एक्सपोर्ट करें? हाँ, एक्सेल में कर लीजिए। किसमें करें? एक्सेल में कर लीजिए। कभी तो चलिए लगता है गाता क्वालिटी ठीक খারাপ না পিকচার করেছে ইউটিউবে এটা আছে মূলত পুরনো হয়েছিল আমরা। अच्छा बस इतना आ रहा है क्या, वो लिस्ट नहीं आ रहा? ओके तो कुछ नहीं, बस 669 लिखा हुआ है। ओके ओके, तो क्लोज इतना। तो सी गो बैक देयर देन, इस पे क्लिक करेंगे कहीं पे 669 वगैरह। ये क्लिकेबल नहीं है। नहीं है उसे। और स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे ना, हाँ यहाँ पे लिस्ट आ रहा ना। अच्छा अच्छा, ये लगता है ऊपर क्लिक करने पर नीचे खुला क्या? हाँ, तो यहाँ से ये एक्सपोर्ट हो जाएगा। ये हमारा कौन कौन कर लिया है सर? हाँ, उस पे क्लिक करके देखिए कौन कौन किया है। ये अलग खुल रहा है, फिर क्लिक करने पर। हाँ, तो ये 12 लोगों का अब खुल गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। अच्छा, सब डिवीजन भगवा जेल भागलपुर। MG3 है, मोस्टली MG3 है। ये बगैर ट्रेनिंग के ही चंदन जी कर लिया ये लोग। हाँ हाँ, क्योंकि उनको मेल गया है ना, वो मेल तो सबको गया है। अब आपको परसू करके देखिए, वो जो 669 है ना, 669 सबको चला गया 669 को। अच्छा, उन सबको मेल चला गया। हाँ, तो वो फॉलो करेंगे प्रोसेस और वो एक्टिवेट कर लेंगे। ओनली थिंग वी हैव टू परसू देम, जिन्होंने नहीं किया है। तो जिन्होंने एक्टिवेट कर लिया वो काम करना शुरू भी कर देंगे। हाँ, कर सकते हैं। अगर नहीं, अगर वो उनको लगता है कि हमको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, मतलब वो समझ रहे हैं, इसका मतलब सप्लाई वगैरह पिकअप करना शुरू कर देंगे। राइट बिल्कुल। तो हमको भी अलर्ट रहना होगा।
हाँ तो बड़ा दिखेगा सर वहीं पे, वो तो हम लोग को वहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा ना जब खोलेंगे हाँ ये हाँ एफबी खोलेंगे तो उसमें दिखेगा, अगर ऑन गोइंग होगा तो, अगर नहीं होगा तो फिर आयर वगैरह। दिखेगा सर। वो फॉलो अप कहाँ दिखेगा हम लोग को? फॉलो अप जैसे उसका कुछ क्रिएट होगा तभी ना, जैसे हम अगर वो रिप्लाई करेंगे तभी ना। हाँ हाँ, जैसे इन्होंने चालू कर लिया ना, स्पेशल सेंट्रल जेल भागलपुर का चालू हो गया, अभी ये हमको कंप्लायंस भेजना चाह रहे हैं और इन्होंने अब बाय द वे आज के डेट में एक भेजा कनेक्ट, अब वो किसी रैंडम आदमी के पास जाएगा जिसके पास अभी मिला हुआ है क्रिएट फॉलो अप का ऑप्शन। हाँ MG3 में अगर वो भेज देते हैं रिप्लाई सीजी कनेक्ट के थ्रू तो वो रैंडम आदमी के पास जाएगा, अगर आयर वगैरह जैसे 4-5 लोग अगर क्रिएट कर रहे हैं फॉलो अप तो उनके इनबॉक्स में आ जाएगा वो। राइट OIOS के इनबॉक्स में ना। हाँ हाँ OIOS के इनबॉक्स जैसे माई जो वर्क मेरा टास्क होता है, जैसे अभी मेरा टास्क है जो हाँ वहाँ पे आ जाएगा। हाँ हाँ माई वर्क में आ जाएगा। देखिए जैसे माई वर्क में यहाँ भी ये सब हाँ दिखने लगेगा। और आपके पास कुछ इनएक्टिव टास्क भी है तो उसमें भी आ सकते हैं, उसमें तो ऐसे ही रहता है। आप आई थिंक दैट इज मतलब ये 12 लोगों का आ सकता है। तो आप बाकी के लोगों को परसू करिए और ये भी एक बार देखिए कि वो जो 2000 और ये 669 के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है ना, उनका क्यों नहीं क्रिएट हुआ है। तो वो उसका ईमेल आईडी आप दिए नहीं थे कि क्या है, दैट यू नीड टू फाइंड आउट। अच्छा ये मतलब बाकी का नहीं तो यहाँ से लिख ही नहीं गया है क्या हमारे हेडक्वार्टर से? नहीं आया होगा हमारे पास, जैसे मतलब आया पूरा 2000 का गया हुआ है ऑडिट हमारे यहाँ से। हाँ हाँ 2000 ऑडिट यूनिवर्स मेरा दिख रहा है, तो हमारे हेडक्वार्टर से 4000 का मेरे पास मिला था। आई ऑल्सो इतना कम क्यों दिखा रहा आपने? एक बार जस्ट आप स्क्रीन दोबारा शेयर करेंगे, मतलब वे दिखा रहा ना। हाँ हाँ ठीक है, इसका कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह आप दे दीजिएगा। आई विल ट्राई टू फाइंड क्या आपका इतना कम दिखा रहा है। अच्छा ये सिर्फ आपका विंग का दिखा रहा है क्या? आपका विंग वाइज प्रिविलेज ये सिर्फ आपका ना, आपका MG3? हाँ राइट ये तो मेरा MG3 का दिखेगा ना सर। तो मेरा ये पूछना है कि 2000 में से 669 का ही क्यों हुआ? हाँ नहीं तो 2000 किसका दिखा रहा है? आपका विंग का दिखा रहा है कि पूरे ऑफिस का? ऐसा भी कंफ्यूजन है क्या? एक बार 2000 पे क्लिक करेंगे ना, MG3 ही है विंग कोड में। तो हम लोग MG3 विंग लिखा हुआ है, लेकिन एक बार ऊपर में जाएंगे, ऊपर में क्लिक करेंगे एकदम ऊपर। हाँ विंग कोड लास्ट थर्ड लास्ट कॉलम जो है ना, 1 2 3 ये इसके ऊपर क्लिक करें और थोड़ा सा ऊपर है वहीं पे। हाँ उसमें फिल्टर वगैरह नो विंग कोड लिखा हुआ है, उसी के पास में फिल्टर लगाने का होगा। डैश दिख रहा है ना, वहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, फिल्टर। हाँ ठीक है, अच्छा वहाँ पे नहीं है, ठीक है तो सिर्फ सॉर्टिंग कर सकते हैं। तो MG3 का ही है ये यहाँ पे। हाँ फिल्टर लगाइए, राइट क्लिक ना, सॉर्ट है, एक्सक्लूड कॉलम, मूव कॉलम। ओके ठीक है, तो लग रहा है शाराना इलेक्शन डिपार्टमेंट। हालांकि ये 2000 कहाँ है, ये तो बहुत कम दिख रहा है। एक्सपोर्ट करिए ना इसको, एक्सेल में एक्सपोर्ट करिए, उसके बाद फिर देखिए कि MG3 का है कि बाकी का है। नीचे में आ रहा है एक्सपोर्ट। একটা ফিল্টার করে
MG3 वाला कॉलम में फिल्टर लगा के देखिए एक बार, है कोई और वैल्यू है क्या उसका? विंग कोड वाला में लगाइए फिल्टर। विंग कोड है ना, गरज হবে তো লাগে ওটা জোশ পাবে একটা MG3 तो मिलेगा ही, ऊपर से लगाइए ना वो फिल्टर वाला जो है ना डेटा में जाकर, ये सॉर्ट एंड फिल्टर जो दिखा रहा है ना, हाँ सॉर्ट एंड फिल्टर, हाँ फिल्टर, ठीक है। अब इसका ड्रॉप डाउन में देखिएगा क्या क्या आ रहा है। हाँ तो ये कितना टोटल कितना है सर? सारा का सारा MG3। और देखिए ना नंबर कितना आ रहा है, टोटल 2000 है। लास्ट रिकॉर्ड, इसको छोड़िए, इसको कैंसिल करिए और नीचे लास्ट कॉलम, लास्ट रो पे जाइए, नीचे चले आएंगे। हाँ तो 2000 आप ही का है, 1785 1785 लग रहा है। हाँ ठीक है, मोटा मोटी इसको 2000 मांग रहा है। हाँ तो फिर एग्जैक्टली 2000 नहीं। ओके ठीक है। तो और ये सारा MG3 का है, ये सारा MG3 का है। तो अब बात है कि हमारे 2000 में से या जितना भी था वो उसमें से 669 ही क्यों ये हुआ? हाँ ठीक है, वो हम फिर ट्रबल शूट करते हैं कि क्यों आया है इतना आपका MG3। जो हमारे पास जो है लिस्ट उसमें है ये 669 जो है इन्होंने एक्टिवेट नहीं किया है। हाँ एक्टिवेट नहीं किया है। ये देखिए आपका MG3 का है, दिस वन। इसमें अच्छा यहाँ पे तो विंग नहीं देना था। हाँ तो ठीक है, इसको ना एक बार ट्रबल शूट करते हैं, उसके बाद फिर फाइंड आउट करते हैं। तो यही सारा चीज हमारा काम है अभी, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन वाला में, कि किसका कितना हुआ है, कितना पेंडिंग है, और सबको करवाना है, ऑन बोर्ड करवाना है। अब बाकी का फीचर के लिए मैंने वीडियो वगैरह का लिंक भेजा ही है। वीडियो हो गया, प्लस में आपका ये जो यूजर मैनुअल हो गया, और जहाँ पे जो हेल्प लगेगा आप बताइए जैसा जैसा। अच्छा हम अपना बंद कर दें क्या प्रेजेंटेशन? और ठीक है, तो आई थिंक वी शुड कंक्लूड। एनी क्वेश्चन देन प्लीज लेट मी नो। हम अपना प्रेजेंटिंग बंद कर दें? हाँ ठीक है। तो चंदन So, हो गया। हाँ इतना ही है। अभी आप शुरू हुआ है, अभी आपका काम शुरू हुआ है, राइट ना? कि आप अभी आपका काम है कि आप सभी को परसू करें, अपना अपना लिस्ट देख करें और उनको ऑन बोर्ड करवाएं। नहीं, ट्रेनिंग में जितना हम लोगों को जानना था हाँ वो हो गया, है। OIUS के माई वर्क में मिलेगा। अब चंदन जी आगे क्या करना हम लोग के तरफ से? आपको जो देखे ना अभी जो डैशबोर्ड में देख रहे थे, तो वो सब ऑडिटी को कॉल करना है। अगर नंबर है तो कॉल करिए, मेल करिए, या विंग लेवल पे मेल करवाइए कि सभी लोग अपना एक्टिवेट करिए। मेल से परसों करिए, कॉल से परसों करिए कि सभी लोग एक्टिवेट करिए। या फील्ड पार्टी जहाँ पे जा रही है विजिट के लिए, उनको बोलिए वो एक्टिवेट करवाएं। अगर ईमेल आईडी नहीं है, कुछ मान लीजिए ऐसे केसेज हैं जिनका ईमेल आईडी आपने नहीं दिया है एक्सरे में, तो आप उनका एक बार कंपाइल करिए। ऐसे ऐसे केसेस जिनका ईमेल आईडी पहले से नहीं दिया हुआ है, आप एक बार प्रिपेयर कर लीजिए एक्सेल शीट विंग वाइज, उसको आप शेयर करिए, उसको हम फिर दोबारा से क्रिएट कराएंगे। तो ये हम कैसे देख पाएंगे अपने MG1 का पूरा, ये कैसे कितना लोगों का पेंडिंग है, टोटल कितना ऑडिट यूनिवर्स में लोग हैं? तो वो अभी हमने दिखाया ना, इसी के लिए दिखाया ना। वो BI रिपोर्ट में जाएंगे, वहाँ पे दिखेगा। किस पे? अभी हम देख रहे थे ना, वो खुला था ना रुपेश जी का। वो क्या OS के ही प्लेटफॉर्म पे खुलेगा वो? हाँ OS पे BI रिपोर्ट। BI?
देखिए आवाज नहीं आ रही थी चूंकि शुरुआत के समय शुरुआत में नहीं है तो अभी बताया, अभी कवर कर रहे हैं। देखिए इसमें क्या करना है आपको, ये OIS में जाएंगे, OIS में यहाँ पे राइट साइड में ये आपका जो इनिशियल होगा ना नाम का, वहां तक जाएंगे। वो इनिशियल पे जाएंगे ना तो वहाँ पे BI रिपोर्ट लिखा हुआ है। আরে না ভাই শোনো, নরম মাটি পেলে না মানে বিড়ালও পায় না। ওকে উনি করতে পারছে, ঠিক আছে ওই ওই আমরা ডিআই প্রবলেম ঠিক चंदन जी, हाँ हाँ हम एग्जिट हों? हाँ ठीक है। तो यही है, इतना ही है इस BI रिपोर्ट में बात करते रहेंगे, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है, थैंक यू। ये BI जाइए अब चालू करवाइए सब, आप लोग ऑडिट में जहाँ जा रहे हैं वहाँ बोलिए कि आप लोग एक्टिवेट करें अपना। मेल तो चला गया है, हाँ मेल गया है, एक जगह से आया था फोन को, तो बोला क्या करना है, बोले कि सब अपना अकाउंट एक्टिवेट करिए, उसी पे सारा आपको कार्य आ जाएगा, देख लीजिए, उसी पे आपको रिप्लाई भी देना। आप काम आसान हो रहा है, बोलिए उनको काम आपका आसान हो रहा है। मीटिंग डबल एस मिलने की जरूरत नहीं है। राजीव जी को एक बार गाइड कर दीजिए कि ये मनी वैल्यू जो है FV खोल करके देख लेने के लिए, क्योंकि बहुत सारा का मनी वैल्यू गायब हो जाता है। सर सबको FV का, चंदन जी को बोल के सबको FV का सर एक्सेस दिलवाइए। FV नहीं खोल पाते हैं लोग, नहीं सिर्फ हम खोल पाएंगे या आप खोल पाएंगे? हम बहुत दिन तक 1-1.5 महीना बोले हैं दोनों आदमी को, तो हमको एक्सेस मिला था उस समय। सबको देना होगा ये चीज़ करने के लिए, क्योंकि ऐसा है अब आपका कंप्यूटर खोल के या मेरा कोई खोल के देखे तो ठीक नहीं है ना। अभी थोड़ा दिखा दीजिए इसका। हाँ ये तो अब आप मेरा सेव है, ID पासवर्ड सेव है, कभी भी आप मेरा सेव है तो खोल के कर सकते हैं ना। अब तो चाहिए नहीं, मेरा ID कभी भी खोल सकते हैं। मतलब कि उसमें तो OTP का चक्कर है नहीं, खोल करके देख करके आइए कि ये वाला AC वाला। हम छुट्टी में थे तो मणिकेंद्र जी किए थे ये काम, हमको फोन किए थे। रहने दीजिए, तो साइन तो करना है ना, उसको देख करके आइए फिगर है। आपका सेव होगा, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, आप खोलिए थोड़ा सा क्रोम में खोलिए ना, वो पहले मृगेंद्र जी का दिखेगा, उस पर क्लिक कीजिएगा तो मेरा भी आएगा, दोनों आ जाएगा, उसमें से मेरा सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसमें सब कुछ तो ठीक है, एक ही चीज गड़बड़ है, वो रैंडम भेजेगा। आपको तो ऐसे भी ठंडा कम लगता है, किसी के पास ठंडा का मजा आता है वो ठंडा। हम चाह रहे थे कि हमारे या तो हेडक्वार्टर सीनियर के पास आए या बैटिंग सीनियर के पास आए, जिनको क्रिएट फॉलो अप का ऑप्शन मिला हुआ है ना, उनमें से किसी के पास चला जाएगा। जैसे मेरा कंप्लायंस बैटिंग 2 के किसी को चला जाएगा, बैटिंग 2 वाला जो है यहाँ आ जाएगा। तो ये तो बड़ा किस बैटिंग से हुआ है वहाँ फिर देना पड़ेगा। इसमें हर आदमी को, इसमें जानते हैं क्या होगा, छुट्टी पे भी कोई आदमी रहेगा ना जो क्रिएट फॉलो अप कर सकता है, तब भी उसको लॉग इन कर करके देखना पड़ेगा। क्या सर, इसका मतलब तो वही निकल रहा है ना। अब हम छुट्टी पे हैं, ठीक ना, लेकिन वो साल नौकरी बचा हुआ है अभी स्टार्टिंग हुआ सर, अभी सर 45 में मेरा रिटायरमेंट है, स्टार्टिंग हुआ है, बहुत टफ समय आने वाला है। तो छुट्टी पे है, अब उसको क्या पता कि हम छुट्टी पे हैं, वो तो एट रैंडम किसी को भेज रहा है क्रिएट फॉलो अप करने वाले को, वो तो भेज देगा छुट्टी वाले आदमी को भी। छुट्टी वाले आदमी को क्या पता कि भाई हमारा इनबॉक्स में क्या पड़ा हुआ है। हम लोग का निकल गया है, आप लोग सब ठीक समय में रिटायर हो जाएंगे। 5 साल बचा है, 5 साल कम है सर, 5 साल में ऑफिस सर बदल जाएगा सर।